ऐसे वेदव्यास जी इस धरती पर आए, इसलिए ये पावन त्योहार मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। गुरु की क्या जरूरत है जीवन में? मैया शांत रहो मेरी माँ। ए भैया, ओ पतलू बैठ जाओ भैया। अरे ये चढ़ रहे हैं। शांति से बैठ जाओ और सुन लो। मैया, ओ पीली मैया, तुम्हारा सरोदा नहीं बन रहा है, सुन लो मेरी माँ। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इस पर आधारित है कि आज के दिन हम अपने गुरु को याद करें, और गुरु को याद करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? ज्ञान, प्रेरणा, मार्ग। कौन सा मार्ग मिलेगा? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो ले जाए कहां? अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाए, वही हमारा गुरु है। चलो बताओ, आपका प्रथम गुरु कौन है? आपकी पहली गुरु है आपकी माँ। आपकी पहली गुरु कौन है? आपकी, जिस माँ ने आपको सबसे पहले सिखाया। बताओ माँ ने क्या सिखाया? हाँ, माँ ने चलना सिखाया। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। पहला गुरु कौन? क्या सिखाया? हाँ, चलना हमें माँ ने सिखाया। अच्छा, बोलना किसने सिखाया? किसने? माँ ने। इसीलिए मातृभाषा कही जाती है, पितृभाषा नहीं कही जाती। भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, पितृभाषा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो माँ के शब्द होते हैं, जो माँ बोलती है, वही बच्चा बोलता है, क्योंकि वो माँ के संपर्क में ज्यादा है, माँ की ज्यादा सुनता है। इसलिए माँ चलना सिखाई, माँ ने बोलना सिखाया। तुम पहली गुरु कौन? माँ। दूसरा, पैरों पर खड़ा होना है बेटा, कमाओ। ये कमाना है, ऐसे कमाना है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, स्वावलंबी बनना है। ये कौन सिखाता है? पिता। माँ पहली गुरु, पिता दूसरे गुरु। तीसरा गुरु कौन है बताओ? तीसरा गुरु कौन है? तीसरा गुरु है शिक्षक, जिन्होंने आपको ABCD का खा गा घा, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा पढ़ाया। वो आपके कौन है? वो गुरु हैं। माता गुरु, पिता गुरु, शिक्षक गुरु। चौथा गुरु बताओ हैं? चौथा गुरु कौन? चौथा गुरु है ये समाज। चौथा गुरु कौन? जो बेवजह ही आपको धक्का मार के चली जाती है, बेवजह ही आपकी चप्पल चुरा के चली जाती है, बेवजह ही आपको गालियां दे देती है, बेवजह ही आपकी आलोचना, तुम बुरे हो, पर आप सुनकर भी कई बार चुप रह जाते हैं। सीखते हैं कि क्या करें, ऐसे ही है, हमें सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारना है। समाज की बातें अच्छी हो या बुरी, सीख तो मिलती है। बोलो हाँ या ना। समाज हमें सिखाता है कि नहीं? माता सीता को समाज ने ही तो जंगल भेज दिया, तो समाज ने ये बताया कि सुनो दुनिया वालों, ए पीले भैया, जा रहे हो तो बैठो। समाज ने क्या सिखाया? कि समाज सीता मां को नहीं छोड़ता कहने से, समाज राम को नहीं छोड़ता कहने से, तो समाज आपको और हमें छोड़ देगा कहने से? इसलिए समाज भी हमारा गुरु है। इस समाज में हमें बहुत कुछ सीखना है और सीखते रहना है। ये समाज हमारा कौन है? अच्छा सीखो,
समाज में सब तरह के लोग हैं, हम बुरा क्यों सीखें, हम अच्छा ग्रहण करें। समाज में दारू पीने वाले लोग भी हैं। अच्छा, दारू पीने वाला भी समाज का ही एक हिस्सा है। कुछ सिखा रहा है दारू पीने वाला, क्या सिखा रहा है बताओ? दारू पीने वाला ये सिखाता है कि जैसे मैं दारू के लिए पागल हूं, ऐसे ही जब तुम भगवान के लिए पागल हो जाओगे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। दारू वाला दारू के लिए जितना पागल है ना, सच बताएं भक्त भगवान के लिए इतना पागल हो नहीं पाता। इसलिए नशा दोनों का है, दारू वाले का भी नशा है और हमारा और आपका भी नशा है। उसका थोड़ा ज्यादा है नशा, हमारा कम पड़ जाता है। सही है गलत है? जैसे दारू वाला दारू के बिना नहीं रहता, ऐसे हम भी भगवान के बिना ना रहे। ये सीख तो हमें दारू वाले से भी मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है। तो समाज हमारा गुरु है। मुझे संसार में कोई बुरा नजर नहीं आता। किसको कहूं कि बुरा है? आप किसी बुरे को लेके आओ, मैं उसकी अच्छाई बता दूंगा किसमें ये अच्छाई है। देखने का नजरिया चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कहा कि जाओ दुर्योधन, नगर में जितने अच्छे लोग हैं सबको पकड़ करके लाओ। किसको लाना है? जितने दुर्योधन चला अच्छे लोगों को ढूंढने, शाम तक घूमा, खाली हाथ आया, गुरुजी हमें कोई अच्छा मिला ही नहीं। क्यों? क्यों अच्छा नहीं मिला दुर्योधन को? क्योंकि स्वयं बुरा है। जो खुद बुरा होता है वो दूसरे को बुरा ही समझता है, कभी अच्छा समझ ही नहीं सकता। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, जाओ नगर में जितने बुरे आदमी हैं सबको मेरे सामने पेश करो, पकड़ के लाओ। अच्छा, अब धर्मराज चले, शाम तक ढूंढ ढांड के आए, एक भी नहीं मिला। गुरुजी कोई बुरा मिला ही नहीं। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला और धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में चश्मा यदि अच्छाई का है तो सब अच्छे हैं, और चश्मा ही बुराई का है तो सब बुरे। बुरा जो देखन मैं चला, यही है गुरु का ज्ञान। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए जो ये बता सकें कि अच्छा क्या है। और तो पहले गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु टीचर शिक्षक, चौथे गुरु समाज, और पांचवा गुरु कौन? 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 पांचवा गुरु कौन? पांचवा गुरु है प्रकृति। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, मछली, हर चीज तो हमें सिखा रही है। बताओ, नहीं सिखा रही है? क्या हमें मछली कुछ नहीं सिखाती? क्या हमें चींटी कुछ नहीं सिखाती? क्या हमें सांप कुछ नहीं सिखाता? सीखने वाला चिड़िया से भी सीख जाता है, नहीं सीखता? सीखने वाला चींटी से भी सीख ले सकता है। चींटी की सीख क्या है? वो चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती, पर चढ़ना नहीं छोड़ती। तो चींटी ये तो सिखा रही है कि मैं इतनी हल्की हूं और अपने लक्ष्य के पीछे पड़ गई, और तुम 80 किलो 70 किलो के आदमी होके भटक जाते हो अपने लक्ष्य से। क्या हमें चींटी नहीं सिखा रही है? तो प्रकृति हमारी कौन है? ये पेड़, ये पौधे, ये नदियां, ये समुद्र, ये आकाश, ये धरती नहीं है गुरु हमारा? ये सब हमारे गुरु। इसलिए सबसे सीखो। कितने गुरु हो गए? माँ पहली, पिता दूसरे, शिक्षक तीसरे, समाज चौथा, और पांचवा गुरु प्रकृति। कौन? प्रकृति। प्रकृति में सब जीव आ गए, सब आ गए। अब 5 गुरु हो गए। अब छठा गुरु कौन? अब बताओ कौन है? ये 5 गुरु जो है ना, जिन 5 का मैंने आपको उल्लेख किया, ये 5 संसार का बोध कराते हैं, संसार तक सीमित रहने देते हैं। पर एक छठवें गुरु हैं जो जगत से निकाल कर जगन्नाथ की ओर पहुंचाते हैं, और वही गुरु हैं हमारे वास्तविक गुरु, छठवें गुरु, जिन्हें आप दीक्षा गुरु कहते हैं। तो गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। गुरु के बिना ध्रुव जी को भगवान मिले, किसके बल पर मिले? गुरु के। प्रहलाद जी को भगवान मिले, किसके बल पर मिले? गुरु के बल पर। विभीषण को भगवान मिले, किसके बल पर? पहले लंका गुरु जी गए। कौन गुरु जी? हनुमान जी। सुग्रीव को राम मिले, गुरु जी के बल पर। शबरी को मिले, शबरी को किसके बल पर मिले? बोलो।
मीरा को मिले। किसको मिले? मीरा को। किसके बल पर? कबीरदास जी को भगवान मिले। किसके बल पर? गुरु के। हमारे सनातन में गुरु परंपरा है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं परंपरा क्या है। ये दास अनिरुद्ध जिस परंपरा से है उस परंपरा को कहते हैं श्री परंपरा, जिसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं। हमारे सनातन में संप्रदाय है जिसमें श्री संप्रदाय, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय में क्या है? हमारी माँ श्री कहते हैं श्री जी को। श्री जी, आप श्री जी मतलब लक्ष्मी जी, श्री जी मतलब राधा जी, श्री जी मतलब सीता जी। अब ऐसा है कि एक बार भगवान नारायण के चरण दबा रही थी माता भगवती लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी तो लक्ष्मी जी ने जरा नीचे देखा, मतलब इस धरती पर। तो संसार में बड़ा पाप था। लोग चोरी, बेईमानी, झूठ, जहां बैठे हैं निंदा, चुगली, सिर्फ गलत 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 काम। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब हमारी संतान, तो आखिर हम सब भगवान की ही है। आप मानो या ना मानो, आप सब लक्ष्मी जी के ही बेटे हो। आप मानो या ना मानो, आपके पिता नारायण ही हैं। आप सबकी माता लक्ष्मी है और आप सबके पिता, ये मानो या ना मानो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही है। अब क्या हुआ कि जब लक्ष्मी जी ने इस धरती पर देखा कि मैं बहुत देख रही हूं कि लोग पाप में डूबे हैं, निंदा के सिवा कुछ नहीं है, चुगली के सिवा कुछ नहीं है, पाप के सिवा लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण की ओर देखा और लक्ष्मी जी ने चरण दबाते हुए भगवान श्रीमन नारायण की ओर देखा। तो देखा, कुछ कहा नहीं। और जब देखा तो भगवान नारायण समझ गए। भगवान तो है ना, वो मन में क्या चल रहा है ये भी तो समझते हैं। तो लक्ष्मी जी उदास थी तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, देवी आज आप उदास हैं, क्यों? तब कहा कि प्रभु, ये संसार में जो बच्चे हैं अपने, ये बड़े परेशान हैं। बहुत परेशानी में इनका जीवन गुजर रहा है, अज्ञान में गुजर रहा है, गलत गलत काम करने लग गए, गलत गलत आचरण करने लग गए। प्रभु मैं इनको लेकर के बहुत दुखी हूं, क्या करूं? तब भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा कि आओ, मैं आपका दुख दूर किए देता हूं, आओ। तो कहा लक्ष्मी जी को यहां आओ। तो लक्ष्मी जी के कान में भगवान श्रीमन नारायण ने मंत्र दिया, वही मंत्र जिसे आप मूल मंत्र कहते हैं। अष्टाक्षर मंत्र भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी के कान में दे दिया। और जैसे ही ये मंत्र लक्ष्मी जी के कान के भीतर प्रवेश किया, हृदय तक पहुंचा, लक्ष्मी जी की सारी चिंता समाप्त हो गई, सारा टेंशन समाप्त हो गया और मां भगवती प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आपका ये मंत्र तो बड़ा चमत्कारी है, आप आज्ञा करें तो ये मंत्र मैं अपने इन भटके हुए प्राणियों तक पहुंचा दूं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, पहुंचा दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने वही मंत्र इस धरती पर हमारे आचार्यों को, विश्वक्सेन इत्यादि आचार्यों को, मां भगवती लक्ष्मी जी के द्वारा, षटकोप स्वामी जी इत्यादि आचार्यों को लक्ष्मी जी के द्वारा, श्री जी के द्वारा वो मंत्र इस धरती पर पहुंचा। फिर वही मंत्र उन आचार्यों ने अपने इस देश में विस्तार किया कि बेटा ये मंत्र जपो। और जैसे ही लोगों ने उस मंत्र का जाप किया तो लोग पाप से मुक्त होकर धर्म में लगने लग गए। और जब धर्म में लगे तो अब लोगों के जीवन में पुण्य बढ़ने लगा, कष्ट समाप्त होने लगा। फिर इसी बीच में लक्ष्मी जी ने शेषनाग भगवान को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? शेषनाग, जिस पर भगवान नारायण लेटे हैं। तो शेषनाग भगवान से कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, शेष जी आप जाइए और इस मृत्यु लोक में जाकर इस मंत्र का खूब प्रचार करिए, इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाइए और लोगों को पाप से मुक्त कीजिए। तब शेष भगवान रामानुज स्वामी बनकर, रामानुजाचार्य बनकर के इस धरती पर आए और रामानुजाचार्य स्वामी जी ने इस श्री संप्रदाय का खूब प्रचार किया। तब से इस संप्रदाय को रामानुज स्वामी जी के नाम से भी जाना गया, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी ने जातियों का भेदभाव मिटा करके, किसका भेदभाव मिटाकर? जातियों का, ऊंच नीच, छुआछूत, इस भेद को रामानुस्वामी, इस धरती पर छुआछूत मिटाने का सबसे पहला यदि किसी ने इसकी क्रांति खड़ी की थी तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने की थी, रामानुस्वामी जी ने। भेद नहीं है, बिना भेद के समाज की सेवा करना, जन जन तक धर्म का प्रचार। तो जो मंत्र हमने आपको दिया, अष्टाक्षर मंत्र,
जिसे आप गुरु मंत्र मानते हैं, वह मंत्र वही मंत्र है। इसी को कहते हैं परंपरा के भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने आचार्यों को, फिर वही रामानुज स्वामी जी को उसी परंपरा में ये मंत्र दास अनिरुद्ध को मिला और वही मंत्र अपने शिष्यों को देकर ये दास वही मंत्र आपके कान में और कान के द्वारा आपके हृदय में वो मंत्र स्थापित होता है। इसलिए इसे कहते हैं परंपरा, परंपरागत प्राप्त मंत्र। इसलिए कहता हूं मंत्र में बड़ी निष्ठा रखनी चाहिए। मंत्र और भगवान। अच्छा ये बताओ मैया, बोलो राम, बोलो राम। ये तो हो गया नाम, ये क्या हो गया? राम का नाम। राम का नाम और राम कितने हो गए? राम का नाम और राम कितने हो गए? जोर से। अब मुझे आप लोग जरा ये समझाइए कि राम और राम का नाम ये दो हैं कि एक है? एक है कि दो? कौन बड़ा? राम बड़े कि राम का नाम बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? क्यों बड़ा? नाम इसलिए बड़ा है कि भगवान जो नाम जपता है, भगवान किस ओर जाएंगे? अच्छा बताओ, आप में से गीता कौन है? गीता, गीता हाथ उठाओ। गीता मैया आप हो गीता? सही। देखो इतने लोगों में मैंने नाम किसका लिया? तो गीता खड़ी हो गई कि नहीं? ये खड़ी है गीता। जरा सोचिए, हजारों लोगों के बीच में मैंने किसी का नाम लिया तो जिसका नाम था वो खड़ा हो गया कि नहीं? ऐसे ही जब गीता कहने से ये गीता मैया खड़ी हो गई तो राम कहने से राम न आपकी ओर दौड़ जाएंगे। राम कह, जैसे गीता कहा तो वो गीता खड़ी है, ऐसे राम कहो तो राम खड़े। इसलिए कहते हैं राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अजामिल ने यही तो किया, जैसे मैंने गीता पुकारा वो मैया खड़ी हो गई। ऐसे ही अजामिल ने क्या बोल दिया मरते समय? नारायण। और जैसे ही नारायण बोला तो भगवान ने कहा पार्षदों को जाओ, पुकार रहा है। इसलिए कहता हूं कि नारायण से बड़ा भगवान श्रीमन्नारायण का नाम है, क्योंकि नाम जो बोलेगा नारायण को उसकी तरफ देखना पड़ेगा। नाम जो बोलेगा नारायण को उसकी, भगवान नारायण को उसकी ओर दौड़ना पड़ेगा, उसी की ओर दौड़ना पड़ेगा। तो भगवान भी नाम के अधीन है। भगवान किसके वश में है? नाम के वश में है। किसके वश में है? नाम के वश में है। मैं आप किसके वश में हो? पति के वश में नहीं हो? हैं? तभी पति शिकायत कर रहे थे कि पत्नी सुनती नहीं है, वश में ही नहीं है बेचारी। जैसे कुछ स्त्रियां अपने पति को वश में कर लेती हैं, कुछ पुरुष स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान के नाम ने भगवान को वश में कर रखा है। इसलिए संत जन हजारों साल से कह रहे हैं भैया नाम जप लो, भैया श्रीमन्नारायण। नारद जी क्या कहते रहते? दिन भर कहते श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। इसलिए मेरी मां, गुरु का यही काम है कि वो आपकी वाणी में भगवान का नाम घोल दे, आपके अंदर बस वही चले और कुछ ना। अच्छा, हमारे रामानुज स्वामी जी ने जब धरती पे आए और रामानुजाचार्य जी ने जब धरती पे भक्ति की खूब प्रचार किया तो रामानुजाचार्य जी को लक्ष्मी जी ने आदेश दिया कि आप जाओ। तो रामानुज स्वामी जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु मां तो कह रही है जाओ, आपकी क्या आज्ञा है? मैं जाऊं कि ना जाऊं? जाऊं? भगवान बोले जाओ। तो रामानुज स्वामी जी ने भगवान नारायण से कहा कि सुनो मैं जाऊंगा, पर एक शर्त है, पहले एक वचन दो। क्या? बोले रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा, पर शर्त यह है कि जो भक्त मेरे से जुड़ेगा, देखना जरा ध्यान से, ये बात केवल हमारी परंपरा में और हमारे आचार्य जी ने भगवान से की। नारायण भगवान, अच्छा रामानुज स्वामी जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग मतलब लक्ष्मण जी, मतलब बलराम जी। त्रेता के बलराम जी, द्वापर के त्रेता के लक्ष्मण जी, द्वापर के बलराम जी और कलयुग के रामानुजाचार्य जी।
ये शेष भगवान है। शेष भगवान मतलब शेषावतार। तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा मैं जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो भक्त मेरे से जुड़ जाएगा, जो रामानुजस्य चरणौ शरणम प्रपद्ये, जो रामानुज स्वामी जी के चरणों की शरणागति कर लेगा, फिर चाहे वो पापी से पापी क्यों ना हो, आपको उसे मोक्ष देना ही पड़ेगा, तारना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं तारेंगे तो फिर हमारी आपकी कट्टी हो जाएगी। यदि आपको यह शर्त मंजूर है तो हम जाएं धरती पे, आपकी भक्ति का प्रचार करें। और यदि आपने ये वचन नहीं दिया तो मैं नहीं जाता, यही अच्छा हूं मैं वैकुंठ में। तब रामानुज स्वामी जी को भगवान नारायण ने यह वचन दिया कि जाओ रामानुज स्वामी जी, जाइए, आप जिसको कह देंगे। इसलिए हमारी संप्रदाय में श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते, यह भी एक मंत्र है और ये आचार्य चरणों की शरणागति है। श्रीमते रामानुजाय नमः, इसका अर्थ ये हुआ कि हे रामानुज स्वामी जी, हे रामानुजाचार्य स्वामी जी, हम आपके हैं प्रभु, हम आपके हैं, हम आपकी शरण में हैं। अब हमारा क्या हो गया? संबंध हो गया। जिन्होंने मंत्र ले लिया, श्री संप्रदाय से जुड़ गए, वो सबका संबंध रामानुजाचार्य जी से हो गया, और संबंध मात्र से। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े मंत्री, उनका बेटा यदि गलत काम कर ले तो मंत्री जी को पता है कि बेटा गलत है, पर वो मंत्री पूरी जान लगा देगा कि नहीं अपने बेटे को बचाने में, और पावर में है तो बचा भी लेगा और निर्दोष करार दिला देगा जबकि वो दोषी है। ये बात सही है कि गलत है? यदि बड़ा नेता चाहे, बड़ा अधिकार, जैसे बड़े मंत्री जी हैं कोई भी, और उनका बेटा कुछ गलत में फंस गया और उनका पावर है, तो वो चाहे तो गलत को सही करार दे सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये पहचान का फायदा है या नहीं? हाँ। ऐसे ही हमारे रामानुज स्वामी जी कहते हैं कि जो मेरे से संबंध रखेगा, उस बेटे का संबंध उस बाप से है, क्योंकि उसका बाप मंत्री है, और मंत्री है तो वो गलत को भी सही कर सकता है। ऐसे ही हमारा संबंध जब रामानुज स्वामी जी से होगा तो माना कि मैं पापी नहीं, महापापी हूं, पर चूंकि मेरा संबंध रामानुज स्वामी जी से है तो भगवान भी मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरा संबंध काम करेगा। क्योंकि मेरा क्या काम करेगा? संबंध। तो हमारे श्री संप्रदाय में संबंध की बात होती है। क्या है हमारा? इसलिए शिष्य का गुरु से क्या जुड़ जाता है? संबंध जुड़ जाता है, एक रिश्ता हो जाता है, तो वो रिश्ता काम करता है। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं, हम तो कह देंगे प्रभु हम तो श्री संप्रदाय में हमारी माँ भगवती लक्ष्मी है और हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जी, और रामानुज स्वामी जी का नाम सुनते ही भगवान को अपने वचन के अकॉर्डिंग मोक्ष का दरवाजा खोलना पड़ेगा, हम कितने भी बड़े पापी हो। ये है संबंध। एक काम करती है भक्ति। देखो आपके पास भक्ति का बल है, आपने खूब भक्ति की, पर हमारे पास भक्ति नहीं है। अब भक्ति तो है ही नहीं, भक्ति का बल है नहीं, तो फिर हमारा क्या उद्धार नहीं होगा? तो हमारा उद्धार संबंध मात्र से होगा। कैसे? जैसे एक गिलास दूध, एक गिलास दूध में 1 चम्मच जहर घोल दीजिए, ओनली एक आधा चम्मच क्या मार दिया? जहर। 1 गिलास फ्रेश दूध में आधा चम्मच जहर घोल दिया। अब बताओ, वो दूध जो अमृत जैसा था, आधा चम्मच जहर का संबंध हो गया। अब पूरा दूध नीचे से ऊपर तक क्या बन गया? क्योंकि संबंध किससे जुड़ गया? हाँ, दूध का संबंध जहर से जुड़ जाए तो दूध भी जहर हो, जबकि दूध की मात्रा ज्यादा थी और जहर की मात्रा कम थी, पर कम जहर ने पूरे दूध को जहर बना दिया। अब वो जहर 1 चम्मच नहीं रहा, अब जहर 1 गिलास हो गया। अब जहर 1 चम्मच नहीं रहा, अब जहर, हाँ, जैसे जहर का संबंध दूध के साथ जुड़ जाने से दूध भी जहर हो जाता है, ऐसे पापी का संबंध पुण्यात्मा से हो जाने से पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। पापी का संबंध क्या हो जाए? अब जरा सुनिए ना। रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, आपने सुना होगा। 1 नंबर के डाकू, कोई भी जाए लूट लेते थे, और लूट करके सोना चांदी, और कई बार तो वो मार भी डालते थे। लूटने में महिलाओं को मार डालें, बच्चों को भी मार डालें, पुरुष को भी मार डालें, मतलब सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों पुरुषों की हत्या सिर पर थी। ऐसे रत्नाकर नाम के डाकू। अब बताइए, एक तो डाकू, दूसरा बच्चों का मर्डर, स्त्री का मर्डर, पुरुष का। अब ये कितना बड़ा पाप हो गया?
बाल हत्या सबसे बड़ा पाप। इतने बड़े पापी रत्नाकर नाम के डाकू, क्या हुआ? नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। रत्नाकर डाकू बोले तुम जल्दी बताओ सोना कहाँ रखा है। नारद जी बोले मैं तो साधु हूं। नहीं। तब रत्नाकर को नारद जी ने कहा कि ये बता, तू जो इतना पाप कमा रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? रत्नाकर बोला मेरी पत्नी भोगेगी, क्योंकि सोना सारा उसी को देता हूं। जा पूछ के आ। पत्नी से पूछने गए तुम भोगोगी? पत्नी बोली स्वामी मैं चाह भी लूं तो आपका पाप नहीं भोग सकती। पाप तो अपना अपना भोगना पड़ता है। पैसे का बंटवारा हो सकता है, जमीन का बंटवारा हो सकता है, सोने का बंटवारा हो सकता है, गोल्ड का। पाप का बंटवारा वो तो आपका पाप, आपने मर्डर किए हैं तो आप भोगेंगे। पिता से कहा, उन्होंने भी कहा बेटा इसका बंटवारा नहीं हो सकता। अब तो रत्नाकर डाकू वापिस नारद जी के पास गया, प्रभु पैसे का बंटवारा हो गया, सोने का बंटवारा हो गया, पाप का बंटवारा नहीं हुआ। अब बताइए मैं कैसे पाप मुक्त हो जाऊं? तब नारद जी ने कहा तू संबंध जोड़ ले। किससे? राम से। क्या संबंध जोड़ ले? और ये राम राम बोल। क्या बोल? राम राम, तेरा पाप समाप्त हो जाएगा। चले गए नारद जी। अब जब गए तो वो इतना मूर्ख था कि भूल गया कि गुरुजी ने कहा क्या था। तो उसे याद आया कि मरा कहा था। राम का उल्टा कर दिया, राम। माँ आगे कर दो, रा पीछे कर दो। राम में रा आगे है, माँ पीछे है। अब पीछे का माँ आगे कर दो और आगे का रा पीछे कर दो, क्या हो जाएगा? मरा मरा। अब उसे याद आया कि गुरुजी ने अच्छा यही बोला था मरा मरा जपने का। राम का उल्टा कर दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो ये उल्टा नाम जपे, मरा मरा मरा। अच्छा 2 बार मरा कहोगे तो 1 बार राम आएगा, मरा 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 मरा। नारद जी जैसे गुरु आते हैं तो पापी से पापी रत्नाकर डाकू भी पुण्यात्मा हो जाता है। ये कृपा किसकी है? ये संबंध है। किससे संबंध जुड़ गया? गुरु से। और गुरु ने क्या दे दिया? मंत्र। 2 संबंध हो गए, गुरु का संबंध और भगवत संबंध। 2 संबंध हो गए। गुरु से भी नाता, नारद जी से भी नाता जुड़ गया कि प्रभु आप बताइए मेरा उद्धार कैसे हो। समर्पण हो गया ना गुरु जी में। और फिर गुरु ने मंत्र क्या दिया? भगवान का। ऐसे ही अच्छा नारद जी क्या जपते हैं दिन भर? जोर से नारायण नारायण। इसलिए मेरी मां नारद जी सबके गुरु हैं। नारद जी सबके गुरु, देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं, देवर्षि। और वो क्या जप रहे? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इसलिए कहता हूं जब गुरु से संबंध होगा तब ही भगवान से संबंध होगा। तो हमारी संप्रदाय में, हमारे श्री वैष्णव परंपरा में संबंध पहला गुरु से, फिर गुरु संबंध कराते हैं भगवान से। लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है? अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो आप डायरेक्ट मिल सकते हैं? किसी के द्वारा जाना पड़ेगा। वहां पूरा मैनेजमेंट बैठा है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत जाना होगा। नहीं, यही है परंपराएं, इन्हें समझने की जरूरत है। अच्छा यदि आप गुरु नहीं बनाएंगे तो आपका अहंकार नहीं मिटेगा। जब हम झुकते हैं, गुरु के चरणों में साष्टांग करते हैं, उसी समय हमारा अहंकार गल जाता है, मिट जाता है। जब हम झुकते हैं ना, जैसे हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, तो वो क्या था? हमने ये स्वीकार कर लिया कि हमसे ज्यादा ज्ञानी ये हैं। यदि हमने गुरु नहीं बनाए तो हमारे जीवन में सारा जीवन यही घमंड रहेगा कि हम कम ज्ञानी हैं क्या, हमारे पास कम नॉलेज है क्या। फिर आप इस घमंड में चलते रहेंगे, और घमंड में चलोगे तो रावण जितना ज्ञानी तो कोई नहीं है। लेकिन उस रावण जितने ज्ञानी को घमंड आ गया और वो अपने गुरु की बात मान ना पाया, गुरु के वचनों पर चल ना पाया। अब रावण के गुरु कौन है? शंकर जी। और शंकर जी हैं हनुमान जी। और हनुमान जी गए थे रावण को समझाने, ए रावण, ये जिन्हें तुम चुरा के ले आए हो वो जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, पंगा ना लो, वो भगवती है, राम नारायण है, सीता लक्ष्मी है। कौन समझा रहा है? जाके बल लवलेश ते जितऊ चराचर झारी, मैं उनका दूत हूं रावण। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, नहीं समझ पाया कि हनुमान जी साक्षात शिव हैं। बोलो, क्या रावण इतना बेवकूफ मूर्ख तो नहीं था? त्रिकालज्ञ था रावण, सब जानता था। रावण क्या हनुमान जी को नहीं जान पाया कि हनुमान जी साक्षात
शिव है, मेरे गुरु हैं, इस रूप में आए हैं। जान सब गया, पर क्या होता है कि अहंकार का जब पर्दा पड़ता है तो कुछ दिखता नहीं है। क्या है, किसका पर्दा है? अहंकार का जब पर्दा पड़ता है कुछ दिखता नहीं है। इसलिए कहता हूं कि अहंकार का पर्दा हटाने के लिए ही हमें भगवान गुरु प्रदान करते हैं कि गुरु की शरण में जाओ तो ये अहंकार मिटेगा। अच्छा देखो ना, उसी लंका में उसी चक्की का आटा खाने वाले विभीषण हनुमान जी को पहचान गए नहीं? और पहचाने तो विभीषण जी ने शरणागति कर दी कि हे हनुमान जी बताओ मुझे राम कब मिलेंगे। नहीं, ऐसे यदि रावण कह देता कि हनुमान जी बताओ, तो क्या रावण का सत्यानाश होता? रावण का घमंड मिटाने गुरुजी आए थे, पर घमंड तब मिटेगा ना जब आप आत्मसमर्पण करोगे। अब रावण ने सरेंडर किया ही नहीं हनुमान जी के आगे। इसलिए कहता हूं गुरु के आगे हाथ जोड़े जाते हैं और चरणों में प्रणाम किया जाता है। कहा जाता है गुरुदेव भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तब गुरुजी बताते हैं कि बेटा इस जीवन का उद्देश्य है मानवता की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेना, यही हम सबका एकमात्र उद्देश्य है। और गुरु के वचनों पर चलेंगे। अब देखो ये दास अनिरुद्ध है, हमें गुरुजी ना मिले होते और हमें गलत संगत मिल गई होती, गंजेड़ियों की मिल जाती तो हम गांजा पी रहे होते, शराबियों की संगति मिल जाती तो हम शराब पी रहे होते, पर हमें संगति अच्छे गुरु की मिली। और जब गुरु की संगति मिली, मैं तो ये दास अनिरुद्ध, मैं तो गांव में गाय चराता था, मुझे तो गीता का गा भी नहीं जानता था। रामायण क्या होती है, गीता क्या होती है, वेद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, यहां तक कि भगवान क्या होते। मैं बचपन में मंदिर में पूजा तो करता था, शंकर जी को खूब बढ़िया घिस घिस के नहलाता था, चमेली का तेल लगाता था, शंकर जी को फूल चढ़ाता था, राधा कृष्ण भगवान को खूब नहला करके बढ़िया भोग लगाता, खूब सेवा करता, पर मैं जानता नहीं था कि भगवान क्या होते हैं। बस पिताजी सेवा करते भगवान की, मैं भी करता, पर होता क्यों है, क्यों करनी चाहिए, ये हैं कौन, क्या मतलब है, कुछ नहीं समझता। ये किसने बताया? गुरु ने बताया। इसलिए गुरु के बिना वास्तविक यथार्थ ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना गुरु की क्या जरूरत है, अरे गुरु के बिना आपको बोध होगा ही नहीं। इसलिए अपने को पहले समर्पित करो, जब समर्पित करोगे तो अहंकार मिटेगा, और जब अहंकार शून्य होगा बाल्टी झुकेगी तब ना जाके भरेगी, अब झुकेगी ही नहीं। अब आजकल लोग कहते हैं झुकेगा नहीं साला, तो भरेगा कैसे साला? अब झुकेगा ही नहीं तो भरेगा कैसे? ज्ञान से, भक्ति से, संस्कारों से। भाई सबसे भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फिर झुकना पड़ेगा। इसलिए दास आपको कथा सुनाता है, और अभी आपकी कृपा, आप भगवान की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से अभी ये दास अनिरुद्ध आज आपको कथा सुना रहा है यहाँ गौरी गोपाल में, वृंदावन धाम में, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में। अब कल ही ये दास अनिरुद्ध अमेरिका के लिए चला जाएगा, और अमेरिका में लगभग 1 महीने तक वहां कथाओं का क्रम है। अब वहां भी क्यों जाना? मेरा मन नहीं है जाने का, वृंदावन छोड़ने का मन थोड़ी होता है कभी किसी का, लेकिन क्या करें, भगवान की आज्ञा है, भगवान की प्रेरणा है कि जाओ वहां। वहां भी बहुत सारे सनातनी रहते हैं, आप में से ही किसी के जानकार अपने ही सनातनी विदेशों में भी बसे हैं, कोई 10 साल से वहां है, कोई 50 साल से वहां है, कोई 100 साल से वहां है। तो वहां के लोगों को भी भक्ति की धारा में जोड़ना जरूरी है। तो अभी वहां पर अमेरिका में एक सियाटल नाम के एक जगह है, सियाटल, वहां कथा है 7 दिन की। उसके बाद शिकागो के हनुमान मंदिर में कथा है, फिर उसके बाद और भी स्थानों पर कथा है, वो वहीं से हम आपको बताएंगे। तो ये दास अनिरुद्ध 1 महीने के, लगभग 1 महीने से थोड़ा कम टाइम के लिए अमेरिका, क्यों? कथा लेकर। वहां भी कथा सुनने वाले हैं। हमारे आचार्य चरणों ने कहा है कि भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, और जन जन तक पहुंच करके सब जगह जा जा करके प्रचार भगवान नाम का होना चाहिए। ये भगवान नाम का क्या है? प्रचार है। अब ये बताइए, ये दास अनिरुद्ध, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कथा सुन सुन करके भगवान की शरण में आए? पहले कहीं जा रहे थे, गलत रास्ता था ये, पर कथा ने सबको मोड़ करके और भगवान से जोड़ दिया। अब बताइए कथा का प्रभाव है कि नहीं? यही तो है, आपने सुना तो आपके जीवन में बदलाव हुआ। यदि भारत के 140 करोड़ सारे लोग कथा सुनने लग जाएं, तो सारे लोगों के जीवन में ना बदलाव हो जाएगा, फिर राम राज्य ना जाएगा। कथा से ही ना ये बदलाव है।
परंतु लोग कथा सुनते नहीं, तो बदलाव होता नहीं है। और भगवान भी बैलेंस बना के रखते हैं, कुछ धर्म अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, क्योंकि सब अच्छे हो जाएंगे तो बुराई कहां जाएगी। बुराई का भी रहना जरूरी है, गुलाब में कांटों का भी रहना जरूरी है। राम जैसी अच्छाई है। अच्छा ये बताओ, रावण ना होता तो राम इतने अच्छे हैं ये पता होता? मंथरा ना होती, मंदोदरी जैसी बुराई ना होती, मंथरा जैसी बुराई ना होती, तो राम की अच्छाई प्रकट होती? जैसे छाछ में मक्खन ऊपर आ जाता है, दही का मंथन करो तो मैया छाछ छाछ कहां रह जाती है? नीचे, और मक्खन अपने आप ऊपर तैरने लग जाता है। ऐसे ही बुराई की छाछ में अच्छाई का मक्खन ऊपर आ जाता है। पर ये बताओ कि बुराई की छाछ ना होती तो अच्छाई का मक्खन भी कहां होता? कैकई मंथरा जैसी बुराई ना होती, रावण जैसी बुराई ना होती, तो बताओ राम को कौन जानता? अच्छाई की कीमत भी बुराई के चौराहे में ही है। नहीं, यदि बुराई ना होगी, आपके गांव में 10 लोग बुरे हैं और आप अच्छे हैं, तब ना कंपेयर होगा कि भाई ये बुरे हैं और ये अच्छा है। कोई बुरा ही ना होता तो आपकी तुलना किससे होती? भाई ये बताओ, अच्छे की तुलना किससे होती है? बोलो, बुरे से, कि देखो वो कितना बुरा है, देखो वो बच्चा कितना बुरा है, ये बच्चा कितना अच्छा है। यदि बुरा बच्चा होता ही ना तो अच्छाई की तुलना किससे करते आप? इसलिए इस धरती पे अच्छाई का रहना जितना जरूरी है, बुराई का रहना भी उतना ही जरूरी है। आप कई बार सोचते हैं कि भगवान चाहें तो बुराई चुटकी में मिटा दें, पर क्या करें, ये बुराई भी तराजू का एक पलड़ा है। सिक्के के 2 पहलू हैं, एक अच्छाई और एक, आपके और मेरे सामने दोनों रास्ते हैं, अच्छाई का भी और। अब चलना किस पर है? मुझे कुछ बुराई के रास्ते चल पड़ते हैं, कुछ अच्छाई के रास्ते चल पड़ते हैं। ये आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है कि आपको किस पे चलना है। समाज में कुछ स्त्रियां अच्छाई के रास्ते पे चल रही हैं, कुछ स्त्रियां बुराई के, कुछ लड़के अच्छाई के रास्ते पे, कुछ लड़के बुराई के। ये आपका निर्णय है। इसलिए कहता हूं, सत्संग करेंगे तो रास्ते तो तमाम हैं, पर जब कृपा भगवान की हो तो हम बुराई का रास्ता नहीं, अच्छाई का ही रास्ता चुनते हैं। रास्ते दोनों ईश्वर के बनाए हैं, और अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा कौन देगा? यहीं पे गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप लोग भी सत्संग से, संस्कारों से, कथाओं से जरा भी अपने को अलग मत करिएगा। कहीं भी रहा करिए, अपने आप को जोड़े रहिए। हे श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण, हे रामानुज स्वामी जी, हे रामानुजाचार्य स्वामी जी, हे श्रीमन्नारायण, हे रंगनाथ भगवान, हे गौरी गोपाल भगवान, हम आपके हैं। भगवान से एक संबंध। अच्छा बताओ, द्रौपदी का कृष्ण से क्या था? क्या था बताओ? क्या था? एक संबंध था। क्या संबंध था? कि एक बार द्रौपदी ने श्याम सुंदर की कटी हुई उंगली देखी तो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके और श्याम सुंदर की उंगली या कलाई में लपेट दिया। बस एक ये संबंध जुड़ गया। ये काम कौन करती है? बहन। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम तो मेरी बहन की तरह मेरे खून को रोक रही हो, बहते हुए रक्त को। आज से तुम मेरी बहन हो, और जितने धागे तुमने मेरी उंगली या कलाई में बांधे हैं, एक एक धागे की कीमत समय आने पर मैं चुकाऊंगा। और देखो, द्रौपदी का संबंध था तो जब जरूरत पड़ी तो कृष्ण आए। इसलिए कहता हूं, जगत के इतने सारे संबंध हैं, एक संबंध पक्का वाला भगवान से बना करके रखिएगा। ये काम आए ना आए, भगवान का संबंध जरूर काम आएगा। इसलिए एक हमारे श्री संप्रदाय में है संबंध, आचार्य संबंध, गुरु संबंध, भगवान से संबंध। हम लोग क्या है? भगवान के संबंधी। संबंध जोड़ रखा है कि कई बार हमारा रास्ता डगमगाया भी तो अच्छा, अब उदाहरण 2 देता हूं मैं आपको। एक प्रहलाद जी का और एक ध्रुव जी का उदाहरण है। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी पिछले जन्म में कौन थे? पथभ्रष्ट साधक थे। कौन थे? पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट किसे कहते हैं? सुनो, पथभ्रष्ट किसे कहते हैं इसकी परिभाषा सुनो। जैसे कई बार आप जा रहे सड़क में और धूल उड़ी, हवा चली और धूल उड़ी और धूल आपकी आंखों में आ गई, और जैसे ही धूल आपकी आंखों में आई तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आपकी आंखों में दिखना बंद हो गया। धूल आ गई आपकी आंखों में तो आपकी आंखों में क्या हो गया? जोर से दिखना
1 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अब ये बताओ कि जब आपको 3 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए दिखना बंद होगा तो उस समय आपको अंधा कहा जाएगा क्या? उत्तर दीजिए, अंधा कहा जाएगा? नहीं। एक है अंधा जिसे कुछ दिखता नहीं, पर आप सड़क से गुजर रहे थे और हवा का झोंका आया और धूल आपकी आंखों में आई और आपकी आंखें बंद हो गईं और आपको 2 मिनट के लिए दिखना बंद हो गया, तो आपको भी नहीं दिख रहा है, अंधे को भी नहीं दिख रहा है, पर आपको अंधा नहीं कहा जाएगा, अंधे को अंधा कहा जाएगा। जब आपको भी नहीं दिख रहा है तो आपको भी अंधा कहना चाहिए ना, लेकिन आपको कुछ पल के लिए नहीं दिखा। यही है पथभ्रष्ट। ये क्या है? अब ध्रुव जी के बारे में सुनिए। ध्रुव जी पिछले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी थे। क्या थे? बहुत बड़े तपस्या कर रहे थे कि जब इनकी तपस्या पूरी होने में मात्र 6 महीने बचे तो इनके सामने से एक सुंदर सा राजा गुजरा। राजा की पालकी, राजा की सवारी, राजा की सेना, राजा का खजाना, राजा का वैभव जब गुजरा तो ध्रुव जी को लगा, वाह, मैं तो जंगल में सूख गया तपस्या करते करते, और ये राजा देखो क्या मस्त ठाट-बाट से है, और राजा क्या मस्त ठाट-बाट से है, क्या काश मैं भी ऐसे ही राजा होता। ये आ गया, काश मैं भी ऐसे ही राजा, जोर से, काश मैं भी ऐसे ही राजा, बस इतना आया। और ध्रुव जी फिर तपस्या में लग गए और तपस्या में लगे कि 6 महीने बाद भगवान आने वाले थे कि भगवान का आना हो गया कैंसिल। भगवान बोले अभी मेरा भक्त, आंखों में इसकी धूल चली गई और जरा सी देर के लिए दिखना। एक वो होता है जो भक्ति नहीं करता, वो तो प्रॉपर अंधा है, पर एक वो है जो भक्ति तो करता है पर भक्ति करता हुआ संसार की इच्छाएं करता है। इसी को कहते हैं पथभ्रष्ट, कि भगवान से संबंध जोड़कर तो लौकिक कामनाएं करता है, भगवान को पाने के बाद ये सामान्य पाने की चीजों की बात करता है। तो ध्रुव जी की इच्छा क्या होगी? काश मैं भी राजा होता। इसके बाद क्या हुआ? ध्रुव जी की मृत्यु हुई पिछले जन्म में, और वही ध्रुव जी 6 महीने की तपस्या शेष बची और अगला जन्म राजा के पुत्र के रूप में हुआ, और नारद जी के ज्ञान से 6 महीने की तपस्या पूरी हुई और भगवान की प्राप्ति हुई और राजा बनने की कामना थी, इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को राजा बना दिया 36,000 साल के लिए। कितने साल के लिए? तो भक्तों के जीवन में इच्छाएं सबसे बड़ी बाधा है। क्या सबसे बड़ी बाधा है? इसलिए कहता हूं कि इच्छाएं हमें पथभ्रष्ट कर सकती हैं, इसलिए अपनी अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे, आज ही नहीं, धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कम कीजिए। खाने की इच्छाएं, सोने की इच्छाएं, संसार के भोगों की इच्छाएं, इन इच्छाओं का कभी पेट नहीं भरता, इन इच्छाओं का कभी पेट कभी नहीं भरता। और हमें लगता है कि अब पूरी होंगी, अब पूरी होंगी, अब के चक्कर में, अब पूरी होंगी के चक्कर में हम पूरे हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं जहां की तहां खड़ी। इसलिए समझदार वो है समय रहते इच्छाओं को कंट्रोल। इच्छा चल मत भटका, मुझे पीछे आ जा, इच्छाओं को अपने पीछे रखो, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को, अपनी भक्ति को आगे रखो, भगवान को आगे कर लो। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े सिद्ध थे, भगवान के बड़े भक्त थे। एक बार क्या हुआ, इनकी ओर राक्षस दौड़े। कौन दौड़ा? राक्षस दौड़े प्रहलाद जी की ओर। और जब प्रहलाद जी की ओर राक्षस दौड़े प्रहलाद जी का वध करने के लिए, तो प्रहलाद जी बेचारे उन राक्षसों का चिंतन करते करते कि राक्षस आ रहा, राक्षस आ रहा, वही चिंतन करते करते जीवन पूरा हो गया। तो अगले जन्म में क्या हुआ? प्रहलाद जी को क्या बनना पड़ा? राक्षसों के वंश में आना पड़ा और राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। प्रहलाद जी किस कुल में आए? हिरण्यकश्यपु कौन है? राक्षस कुल, जबकि ये ब्राह्मण है पिछले जन्म के पंडित जी। इसी को कहते हैं पथ योग भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। परंतु संबंध भगवान से था ध्रुव जी का, क्योंकि भक्ति करते थे। संबंध था भगवान से प्रहलाद जी का, क्योंकि भक्ति करते थे। माना के बीच में इच्छाएं आ गईं, पर संबंध भगवान से होने के कारण अगले जन्म में इन्हें भगवान भी मिले और उन इच्छाओं की पूर्ति भी हो गई। केवल इसलिए क्योंकि संबंध किससे था?
तो ये है श्री संप्रदाय का मूल सिद्धांत के हमें भगवान से एक संबंध जोड़ना है। भक्त का एक मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए? हमारा भगवान से क्या है? इसलिए तो कहा नाता एक राम जी से दो जना तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आज आप गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व में भगवान से यही प्रार्थना करिए, भगवान श्रीमन नारायण से, भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु आज से हे प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भगवान से यही कहा करो, हाथ जोड़ो आप लोग, और ये बात रोज कहा करो भगवान से, हाथ जोड़ो मेरे संग, बोलो बोलो हे नाथ, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे प्रभु हम आपके हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कर लीजिए। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हम आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार कीजिए। इतना रोज कह दिया करिए, प्रभु हम आपके हैं, हमें नहीं पता कि क्या पुण्य है क्या पाप है, हमें इतना पता है कि हम भगवान के हैं। हम किसके हैं? यहां वहां ना घूमो मेरी माँ, बैठ जाओ मैया, ए पीली हरी मैया। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। उनकी कृपा उस पर होती है जो गुरु के आश्रित रहते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? और सबसे क्या क्या सीखा? हमें जिससे सीखने को मिल जाए सीख लेना चाहिए कि नहीं? ये दास अनिरुद्ध एक बार मैं बहुत छोटा था तो हमारे गांव में गुरु जी आए और उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। तो उन्होंने भागवत जी की कथा सुनाई तो हम बहुत छोटे से थे, बच्चे थे, जैसे बच्चे जाके बैठ जाते हैं खेल खेल में, हम भी बैठ गए। तो वहां पे हम जब बैठे तो गुरु जी कथा सुनाते समय, भागवत जी सुनाते समय गुरु जी ने कहा, अब तो वो गुरु जी भगवान के घर चले गए, पर गुरु जी ने कहा कि भगवान मिल जाएंगे किसके बल पर? बोले सेवा के बल पर। किसके बल पर मिलेंगे? सेवा कर लो माता की। माता की सेवा कर ली माता पिता की श्रवण कुमार ने, मिले कल्याण हुआ कि नहीं? उन्हें और किसी की भक्ति करने की जरूरत? सेवा कर लो माता पिता की, या सेवा कर लो गुरु की, या सेवा कर लो दीन दुखी की। आप बस निष्काम निष्कपट भाव से सेवा कर लीजिए, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने जब उनकी बात देखो तब सुनी, याद अभी तक है। फिर मैंने जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा था सेवा करनी चाहिए। फिर मैंने एक दिन रामचरितमानस पढ़ी तो रामचरितमानस में मुझे एक चौपाई मिल गई जिसमें लिखा था, परहित बस जिनके मन माही। जटायु जी ने जब सीता माँ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। अच्छा एक बात बताओ, जटायु कौन है? पक्षी। और पक्षी को क्या मतलब? पर जब सीता माँ की चोरी हुई, रावण ने चुराया, और जब सीता माँ चिल्लाई रोई, तो रोते हुए के आंसू किसी को तो देखने पड़ेंगे, किसी को तो मदद करनी पड़ेगी। तो जब जटायु जी ने पुकारा, रावण रुक, सीता माँ चिल्ला रही हैं, राम बचा लीजिए, हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, हा राम हा लक्ष्मण, सीता मैया पुकार रही हैं, कोई नहीं सुनता। सीता जी रो रही हैं, पर जटायु जी को दया आई कि मुझे जाना चाहिए। जटायु को लोगों ने रोका कि तुम तो पक्षी हो, क्यों जाते हो? बोले जो इंसान है जिन्हें जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं, तो पक्षी को ही जाना पड़ेगा। भाई जो जाने योग्य हैं वो नहीं जा रहे हैं, तो हमें ही जाना पड़ेगा। तो पक्षी जटायु जी गए, और जब पक्षी राज जटायु जी गए तो रावण ने
कृपाण से पंख काट दिए। जटायु जी जमीन पर गिर गए। अच्छा, जब जटायु जी जमीन पर गिरे तो जटायु राम के पास नहीं गए, राम स्वयं जटायु जी के पास आए। क्यों? क्योंकि जटायु जी ने अपने प्राण किसके लिए दिए थे? उत्तर, जटायु जी ने अपने प्राण दूसरों की रक्षा, दूसरों के प्राणों की रक्षा, दूसरों के आंसुओं पर दौड़ पड़े कि मुझे इनके आंसू देखे नहीं जा रहे हैं, और दौड़ पड़े। सेवा, एक नारी की सेवा मैं कर सकता हूं तो दौड़ूं, वो नारी रो रही है, मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो दौड़ूं। जटायु जी दौड़े, मदद नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए, बचाते समय प्राण और चले गए। पर कोई बात नहीं, प्राण गए तो क्या हुआ, बचाने का प्रयास तो किया। हम प्राण रखकर भी क्या करेंगे यदि हम किसी की मदद नहीं कर पाए तो, है ना? इसलिए प्राण रखना इतना अच्छा नहीं है कि जितना सेवा में प्राण दे देना अच्छा है ना? तो जटायु जी की कथा से मैंने यही सीखा, और वहां एक चौपाई है कि जिनके हृदय में परोपकार की भावना है, परहित, दूसरों के बारे में जो सोचते हैं। जटायु जी ने सीता मां के बारे में सोचा, तो जटायु के बारे में खुद को नहीं सोचना पड़ा। जटायु शायद सीता मां की रक्षा ना करते तो जटायु जी को कोई जानता ही नहीं, लेकिन जब जटायु ने दूसरों के बारे में सोचा तो जटायु के प्राणों का जब आखिरी समय आया तो राम जी ने कहा, जटायु जी आप कहो तो मैं आपको जीवित कर दूं। जटायु जी ने कहा नहीं। अच्छा, जटायु जी का सिर जानते हैं कहां है? राम जी की गोद में। राम जी आ गए, सीता जी को खोजते खोजते जटायु मिले, तो जटायु राम राम चिल्ला रहे थे। जटायु जी का सिर किसकी गोद में है? राम की। अब जरा सोचिए, जटायु जी सेवा करने दौड़े तो थे पर सेवा कर नहीं पाए। सेवा करने दौड़े तो थे, रक्षा करने दौड़े तो थे, पर रक्षा कर नहीं पाए, और राम जी की गोद में जटायु का सिर आ गया। इसका अर्थ यह है कि सेवा करने वाले को राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम स्वयं आएंगे और आपको अपनी गोद में बिठा लेंगे। ये सेवा की महिमा है। और जटायु जी को राम जी ने, पिता दशरथ जी की मृत्यु हुई तो दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? किसने किया? दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया था भरत जी ने। और जटायु जी का अंतिम संस्कार किसने किया? राम जी। दशरथ जी को भी, दशरथ जी राम के पिता हैं, पर राम के पिता दशरथ जी को भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य जटायु जी को पक्षी होकर मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि सेवा के लिए प्राण त्यागे हैं। क्यों प्राण त्यागे हैं? हाँ, इसलिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनाइएगा, पर मानवता का सेवक बनाइएगा। मानवता का क्या बनाइए? सेवक। आपका बच्चा सेवा करना जाने, प्यासे को पानी देना जाने, भूखे को रोटी देना जाने, किसी रोते बिलखते का दुख दर्द बांटना जाने, मदद करना जाने। जो किसी के काम आता है ना, वही इंसान है। जो किसी के काम नहीं आता वो तो जानवर है। जानवर तो फिर भी काम आ जाता है, उससे भी गिरा हुआ है। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सभी में बांट कर खाए उसे क्या कहते हैं? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि आप भी ऐसे इंसान बनिए जो किसी के काम आने वाला हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको कहता है, अभी ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय का निर्माण कर रहा है, एक विद्यालय बनवा रहा है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय, हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। यदि हमारे मेहनत करने से, कार्य करने से हजारों बच्चों को शिक्षा और संस्कार मिल सकती है तो देने में बुराई क्या है? हम किसी के काम आए हैं, हम किसी के। ये विद्यालय का निर्माण चल रहा है, गौरी गोपाल विद्यालय का, कक्षा 1 से 12वीं तक कॉलम डलने लग गए हैं, फुटिंग डल रही है। आपसे प्रार्थना है थोड़ा थोड़ा आप भी सहयोगी अवश्य बनिएगा। गुरुजनों का सहयोग जरूर करना चाहिए उनके कार्य में। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में एक ट्रॉली ईंट, सीमेंट, सरिया, क्लासरूम बनवाकर बच्चों को भेंट कर सकते हैं।
गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं ना, और संतों की सेवा, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं की सदस्यता भी ले सकते हैं, और आप गौरी गोपाल आश्रम के 5 साल के लिए, 11 वर्ष के लिए और आजीवन सदस्य बन सकते हैं सेवा के, ताकि आपकी एक रोटी सदा गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को, संतों को मिलती रहे। एक कथा मुझे याद आई, सुनिएगा। एक राजा थे, उन्होंने एक, पहले के जमाने में ना नल तो नहीं थे, पहले के जमाने में कुएं थे, गली गली क्या मिलते थे, मैया हो गई पंचायत, थोड़ी और कर लो मेरी माँ, नहीं करोगे? सुनो, आज ये दास अनिरुद्ध सुबह 6 बजे से लेकर के अभी 5 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक अभी आपके सामने बैठा ही है, सवेरे से भक्तों से मिलना और अभी आपको कथा सुनाना। दिन भर हम सवेरे से लेकर सुबह 6 बजे से बैठे ही हैं केवल आपके लिए कि आप लोग आए हैं, आप सबसे मिलने, फिर 1 महीने के लिए अमेरिका चले जाएंगे, 1 महीने आपसे मिल नहीं पाएंगे, 1 महीने बाद मिलेंगे। तो आज सबसे आपसे मिले, और जो यहां आए उनसे यहां मिले, जो यहां नहीं आ सकते थे, टीवी पर हैं, घर पर हैं, तो सोचे कि 3 घंटे की कथा उनके लिए कर दें, सुना दें, तो वो सामने से नहीं तो टीवी के द्वारा मिल लेंगे। इसलिए उनके लिए आज सत्संग था नहीं, परंतु आज कहा गया कि नहीं, अब भक्त कैसे, घर वाले कैसे देखेंगे जो यहाँ नहीं आ सके। तो जो टीवी पर माताएं, बहनें, मेरे प्यारे बच्चे और पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरी वृद्ध माएं, मेरी बहनें जो सुन रही हैं, आप सबके लिए आज का ये सुंदर सा आयोजन रखा गया है गुरु पूर्णिमा का, कि आप यहाँ नहीं तो घर पर, तो जो घर पर हैं आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब सुखी रहें। आप सबके लिए यही भगवान से प्रार्थना है कि आपका यह वर्ष आने वाला सदा मंगलमय हो, आपके होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे, आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़े और आपका धन धान्य भी दिनों दिन बढ़े। अगली गुरु पूर्णिमा जब आए तो आपके पास कई गुना धन धान्य बढ़ता हुआ रहे, ताकि अगले वर्ष भी आप किसी बेसहारा माँ का सहारा बने, किसी भूखे को रोटी दें, और गौरी गोपाल विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को आप रोटी देकर या उनकी शिक्षा में सहयोग करके आप सहयोगी अवश्य बने। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको खूब धन दें। क्यों? क्योंकि जब आप खूब, भगवान आपको धनवान बनाएंगे तो आप खूब पुण्य करेंगे, दान करेंगे। उस दान से क्या होगा? आपके दान के बल पर ही तो मैं विद्यालय बना रहा हूं। 5000 बच्चे पढ़ेंगे, और एक नहीं, बहुत जल्दी मैं आपको 2 विद्यालय का गिफ्ट दूंगा, एक नहीं, एक साथ 2। दूसरे विद्यालय का भी निर्माण कार्य चालू होने वाला, एक साथ 2 विद्यालय बनेंगे। एक विद्यालय में 5 से 7 हजार, तो 2 विद्यालय में 7 दूनी 14,000 बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। ये क्या है? ये शिक्षा की एक नई क्रांति होगी, जहां शिक्षा भी और संस्कार भी। और अगले साल से, अगले साल मतलब ये जुलाई जब आएगा, गर्मियों की छुट्टी आती है ना, मई में छुट्टी पड़ जाती है, जून में, मई के आखिरी में और जून की पूरी। अगले साल जब जून का महीना आएगा तो 20 दिन के लिए या 25 दिन के लिए, वो मैं डिक्लेयर करूंगा, आप 20 दिनों के लिए अपने बच्चों को मेरे पास भेज सकते हैं। कोई भी, कहीं का भी बच्चा हो, आप मेरे पास 20 दिनों के लिए अपना बच्चा भेज दें। उन 20 दिनों में आपके बच्चे को शिक्षित तो आपने कर दिया, 20 दिनों में सनातन के संस्कार देकर के ये दास आपको देगा। और ये सारे बच्चों के लिए सुविधा रहेगी। आपका बच्चा केवल 20 दिन मेरे पास, गर्मियों में जब छुट्टी पड़ जाए तो मेरे पास ले आना। अगले साल से ये व्यवस्था चालू हो जाएगी। एक 20 दिन के उनको ऐसा पढ़ाएंगे हम बच्चों को, पूरा प्लान है, समय से उठना उनका समय, उनको समय से उठाना, समय से उनका क्या नाश्ता रहेगा, क्या भोजन रहेगा, टाइम टू टाइम सोना, उन्हें हम सुलाएंगे, टाइम से उठाएंगे, प्रॉपर 20 दिन में उनको शिक्षित करेंगे। और केवल शिक्षित नहीं, संस्कार, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है, गीता क्या है, सनातन क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, पंचदेव कौन है, मतलब सनातन का इतना ज्ञान दे दिया जाएगा इन 20 दिनों में कि पक्का सनातनी होगा, फिर उसे कोई बरगला नहीं सकता। और ये सारे बच्चे, अभी हम अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से भी कुछ बच्चे आएंगे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां से भी कुछ आएंगे, है ना, यूके गए थे, वहां से भी बच्चे आएंगे। तो सब जगह से बच्चे आते हैं, आएंगे। और ये अगले साल से जो स्टार्ट होगा ना, तो केवल गर्मियों की छुट्टी नहीं, जब आपकी अनुकूलता पड़े, ये सालों चलता रहेगा, फिर ये कभी रुकने वाला काम नहीं है। फिर 20 दिन की क्लासेस कभी भी आप अटेंड करा सकते हैं, चाहे आप कराएं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या कभी भी आके, वो 20 दिन का एक क्लास आपके बच्चों के लिए रहेगा। शिक्षा पूरी फ्री रहेगी, व्यवस्थाओं के लिए वो बात अलग से रहेगी। ठीक है?
तो आप लोग प्रेम से आप कहीं भी रह लीजिए, पढ़ने का तो कोई पैसा नहीं। तो आप लोग बिल्कुल बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, और ये आपके सबके बच्चों के लिए है, ठीक है, बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी, दोनों के लिए रहेगा। आप भी आइएगा अपने बच्चों को लेकर, तो 20 दिन 15 दिन यहीं रहिएगा आप भी अपने बच्चों के साथ, छोड़िएगा मत अकेले। अकेले भी छोड़ना चाहें कोई मजबूरी तो यहाँ अभी वर्तमान में 175 बच्चे हमारे पास हैं गुरुकुल में, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, पढ़ते लिखते, निःशुल्क यहीं सब कुछ है। गौरी गोपाल आश्रम में सोचो, ये दास अनिरुद्ध अकेला कमा कमा करके, काम कर करके, सोचिए मैं आज सुबह 6 बजे से बैठा हूँ और अभी भी बैठा हूँ, 6 बजे तक बैठा रहूंगा, 12 घंटा हो गए कि नहीं, और यहाँ से उठने के बाद भी अभी बैठूंगा, कथा पूरी होने के बाद ही बैठूंगा। ये क्यों बैठता हूं मैं, क्यों? काम इसलिए जरूरी है कि काम नहीं करेंगे, आजकल ना सोचो 175 बच्चे यदि आपके पास हों, जरा सोचिए कि 175 बच्चों का आपको भोजन बनाना है, तो रोटी के लिए आटा खरीदोगे कि नहीं, चावल खरीदोगे कि नहीं, नमक खरीदोगे कि नहीं, जीरा नमक मिर्ची मसाला खरीदोगे, उसका पैसा लगता है, वो फ्री में नहीं आता। अब यहाँ गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा तो निःशुल्क मिल रही है, बच्चों को भोजन निःशुल्क मिल रहा है, नाश्ता निःशुल्क मिल रहा है, कूलर पंखा निःशुल्क मिल रहा है, पुस्तकें पेन कपड़े भी निःशुल्क मिल रहे हैं, पर ये सब चीजें निःशुल्क होती नहीं है, हर चीज पैसे से आती है। बोलो हाँ। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप और हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सहयोगी जरूर बनिएगा। और आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों के पढ़ने में, भोजन में सहयोगी बने। आप भी बच्चों को भोजन करा सकते हैं, बच्चों को नाश्ता करा सकते हैं। बेसहारा माताएं रहती है, देखो गुरुकुल के बच्चे भोजन कर रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध भी इन्हीं के साथ बैठ के भोजन करता है, हम भी इन्हीं के साथ बैठ के भोजन करते हैं। जब आपके बच्चे आएंगे तो आपके साथ जो बच्चे आएंगे, आपके बच्चे, उनके साथ बैठ के भी हम भोजन ही करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ पढ़ेंगे, उनके साथ उनको पढ़ाएंगे। एक ऐसा माहौल जहां एक मित्रता का व्यवहार होगा। किसका व्यवहार? जोर से, किसका? मित्रता का। मित्रता, मित्र की मित्रता। तो आपके बच्चों को बहुत जरूरी है संस्कार, उसके लिए भगवान ने शायद धरती पे ये दास, देखो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है, संतों को भोजन मिलता है, गुरुकुल की सेवा, गायों की सेवा, अखंड रसोई। आप में से कितने लोगों ने आज प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? किसी का कोई पैसा लगा? कोई भी आओ, अभी भी हजारों लोग लाइन में लगे हैं, कोई भी आओ, सबको भरपेट भोजन। ये क्या है? ये मानवता की सेवा है। इसी सेवा के बल पर हमें भगवान की खोज नहीं करनी, भगवान ऐसे कर्म करो कि भगवान हमें खोज लें। हम क्यों भगवान को खोजें? तो आप ये सेवा, आज आपने भोजन किया ना यहाँ, कल कोई और भोजन कर सके, इसके लिए थोड़ा थोड़ा आप सहयोगी जरूर बनिएगा और आप भी सहभागी बनिएगा। ये सब सेवाएं चल रही थी, फिर मुझे विद्यालय बनाने की क्या जरूरत थी? आपके बच्चों को बुलाकर उनको 20 दिन की क्लासेस देने की क्या जरूरत थी? मैं सोचता रहता हूं कि मैं समाज के कैसे काम आऊं, समाज की कैसे सेवा करूं। मैं सही सोचता हूं कि गलत? सही है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग मुझे सहयोग करते हैं, मैं एक एक रुपए का सदुपयोग करता हूं। गौरी गोपाल में आपको पैसे का दुरुपयोग दिखाई पड़ा? दिखाई पड़ा? एक भी रुपए का दुरुपयोग नहीं करता। आजकल के लड़के, आजकल के नौजवान, आजकल लोग क्या कहते हैं? हमारा काम में मन नहीं लगता, हमें काम नहीं करना, टीवी देखना रहता है, मोबाइल चलाना रहता है। अरे काम से प्यार करो। किससे प्यार करना है? काम जरूरी है। ये दास अनिरुद्ध देखो, हमें काम ही तो करना रहता है, काम, दिन भर हम काम करते हैं, हमारी कोई संडे नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती, काम। आपने कभी देखा कि हम कहीं घूमने गए हैं? जब से आप जुड़े हैं देखा कि हम कहीं घूम रहे हैं, वादियों में घूम रहे हैं, हैं? पहाड़ों में घूम रहे हैं, नदियों में घूम रहे हैं, जाते हैं काम से। अब जैसे अमेरिका जा रहे हैं तो हम कैसे घूमने नहीं जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। काम करेंगे, वहां भी काम करेंगे, काम करेंगे, कमाएंगे, कमा करके उस पैसे से ये सब स्कूल वगैरह बनाना पड़ता है। एक विद्यालय का काम चालू है, दूसरा विद्यालय का कागजी काम चालू हो गया है, नक्शा बनना, उसका पूरा ड्राइंग तैयार होना। पहले कागज में तैयार होती है ना आजकल चीजें, फिर धरा पे तैयार होती हैं। तो सब चीजों के लिए पैसा लगता है, ऐसा है। तो बिना पैसे के तो आजकल कुछ नहीं है, इसलिए काम सबको करना चाहिए। फर्क इतना है कि आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, आप अपने परिवार के लिए काम करते हैं, ये दास सबके लिए काम करता है कि सबके लिए काम आऊं।
सभी में बांट कर खाएं। हमें अच्छा लगता है सबके साथ खाने में, सब लोग खा रहे हैं, अपन भी खाओ, साथ में बैठ के खाओ। अकेले खाने का मजा नहीं। क्या कहते हैं? आज हमारी मैया जी बता रही थी कि रक्सौल में कथा थी, अभी कुछ समय पहले रक्सौल में कथा थी ना, तो रक्सौल में कथा थी, तो वहां पर कथा के बाद का प्रभाव इन्होंने आज हमें बताया कि वहां प्रभाव ये पड़ा कथा के बाद कि पहले 3 भाई थे, तो तीनों रहते तो साथ में ही थे, एक ही घर था और अलग अलग कमरों में सबका बंटवारा था। तो इस घर की रसोई अलग, बड़े भैया अलग बना रहे हैं, मझला भैया का रसोई अलग है, छोटे भैया की रसोई, तो एक घर में रसोइयां कितनी हो गई? तो पहले तीनों अलग अलग खा लेते थे। वो कथा के बाद प्रभाव ये पड़ा कि तीनों बनाते अलग अलग हैं और बना के आंगन में एक साथ रखते हैं और 3 प्रकार का भोजन हो गया, तो तीनों मिलकर के खाते हैं सब लोगों के साथ, सबके बच्चे एक साथ, सबकी पत्नियां एक साथ, सबके पति एक साथ, मतलब 3 भाई एक साथ, 3 देवरानी जेठानी एक साथ। ये क्या है? कथा ने क्या किया? 2-3 थे, 3 को एक कर दिया, अलग थे जोड़ दिया। ये कथा का काम है, ये जोड़ना। हमारी संस्कृति जोड़ना सिखाती है, इसलिए कथा को कोई ठीक से समझ ले, सुन ले, गुरु वचनों पर चल ले तो वो टूटेगा नहीं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते। सबको गले से लगाने की परंपरा को ही सनातन परंपरा कहते हैं, सबको गले। गौरी गोपाल में आप आए, किसी से किसी तरह का कोई भेद नहीं है। यहाँ है कोई भेदभाव दिखा? हम मिले तो सबसे मिले, रसोई में भोजन मिल रहा है, सबको एक लाइन में एक सा मिल रहा है, कोई भेद दिखा आपको? ऐसे ही ये भेदभाव जातियों का, सनातन को आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारी भारत माता सदा सुरक्षित रहे? कितने लोग चाहते हैं? हमारे ना रहने पर भी हमारी भारत माता कैसी रहे? सुरक्षित रहे। और सुरक्षित तब रहेगी भारत माता जब आप जातवाद का जहर समाप्त कर देंगे। जातियां व्यवस्था के लिए हैं, लड़ने के लिए। आज हमारे देश में क्या होता है? जातियों के नाम पे लड़ाई क्या होती है? एक बार मैं कथा सुनाने गया एक जगह, एक सज्जन आए, बोले महाराज जी आपको पता है? हमने कहा क्या? बोले कृष्ण हमारी जाति के हैं। दूसरे सज्जन आए, बोले महाराज जी आपको पता है? राम हमारी जाति के हैं। एक सज्जन कह रहे हैं कि राम हमारी जाति के हैं, एक सज्जन कह रहे हैं कृष्ण हमारी जाति के हैं। लेकिन यह दास अनिरुद्ध कहता है, ब्राह्मणों ने कहा, हमारे गुरुओं ने कहा कि कृष्ण किसी जाति के नहीं, कृष्ण भगवान है। राम किसी जाति के नहीं, राम। जरा बताइए, गुरु जी ना होते तो लोग कृष्ण को अपनी जाति का बना के अपने तक सीमित रख लेते, राम को अपनी जाति का बताकर अपने तक सीमित। ये जातियां लोग इंसानों की तो छोड़ दो, भगवान पर भी थोपते हैं कि भगवान इस जाति के हैं। किसी ने कहा कृष्ण हमारी जाति के हैं, पर हमारे गुरुजनों ने कहा कि नहीं, कृष्ण तुम्हारी जाति के नहीं, कृष्ण भगवान है। जरा देखिएगा, कृष्ण इस जाति के हैं और कृष्ण भगवान है, कौन सी बात सही है? कौन है? हाँ, इसलिए कृष्ण को भगवान मानो, किसी जाति का मत मानो। राम को भगवान मानो, किसी जाति का मत मानो। आप भी अपने को सनातनी मानो, किसी जाति का मत मानो। मैं भी क्या हूं? मैं सनातनी हूं। मैं कौन हूं? मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, भारतीय हूं। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा, ये मेरा परिचय है। ये जातियों ने व्यवस्था के लिए बनी थी, पर जातवाद से बड़ा नुकसान हो गया। हमारा सनातन कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। इससे क्या हुआ? हमारी भारत माता बेचारी परेशान हो गई। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, अपने भारत माता से प्यार करते हो तो बिना आपस में लड़े, बिना आपस में विवाद किए, प्रेम से सनातनी बनकर के रहो। रहोगे ना? क्या बनकर के रहोगे? हम सनातनी हैं, हम राम के हैं, हम कृष्ण के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हनुमान जी कौन है? हाँ, हनुमान जी कौन है? देखो ना, हनुमान जी राम के हैं। और राम किसके हैं? राम हनुमान जी के छाती पे हैं। राम को कैद कर रखा है, राम को किडनैप कर लिया हनुमान जी ने, कर लिया अपनी छाती में। छाती फाड़ी तो भीतर सीता अंदर बैठा रखा है हनुमान जी ने।
रावण कौन है? रावण ब्राह्मण है, राम क्षत्रिय है। हम लोग राम को भगवान कहते हैं और ब्राह्मण रावण को क्या कहते हैं? राक्षस। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कीजिए। ये नहीं कि ये मेरी जाति का है तो बुरा है तो भी अच्छा कहूं, और ये मेरी जाति का नहीं है तो अच्छा है तो भी बुरा कहूं। ये भेदभाव जब तक नहीं सनातन से लोगों से मिटेगा तब तक व्यवस्था नहीं बनेगी। सही है? थोड़ा राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए, राष्ट्र हित के बारे में। गुरु का काम है, देखो जब दशरथ जी कोई निर्णय नहीं ले पाते तो दशरथ जी किसके पास जाते? गुरु जी के पास। अब जैसे जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई और पूरा खाली हो गया, राम वनवास, भरत जी ननिहाल, पूरा अयोध्या खाली, तब उस समय वशिष्ठ जी ने सत्ता संभाली थी। उस समय किसने सत्ता संभाली? जब तक राम नहीं आ जाते, जब तक भरत नहीं आ जाते, उस समय किसने सत्ता संभाली? वशिष्ठ जी ने। और वशिष्ठ जी मतलब अयोध्या पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कोई आक्रमण कर दे, क्योंकि राजा तो है ही नहीं। अब बिना राजा का राम वनवास में, भरत जी ननिहाल, इसी दौरान कोई आक्रमण कर देता अयोध्या में तो कौन संभालता? उस समय के लिए भरत जी, वशिष्ठ जी। ये गुरु का कार्य है। और जब भरत जी आए, पिता का सब हो गया, उनका अंतिम संस्कार, 13वीं हो गई, पूरा पिंडदान हो गया, सब क्रिया हो गई, तब मीटिंग बुलाई किसने? वशिष्ठ जी ने। और वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा भरत, अब तुम्हें राजा बन जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा यही थी कि तुम क्या बनो? क्या बन जाओ? राजा बन जाओ। जाओ जल्दी से स्नान करके आओ, अब तुम्हारा कल हम फलाने मुहूर्त में राज्याभिषेक करेंगे। भरत जी ने कहा गुरुजी मुझे राजा नहीं बनना, यदि मैं राजा बना तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। पृथ्वी कहां चली जाएगी? मैया, पृथ्वी कहां चली जाएगी? क्यों? भरत जी कहते हैं कि यदि मैं राजा बना तो पृथ्वी डूब जाएगी, प्रलय आ जाएगा। वशिष्ठ जी बोले क्यों? बोले इस पृथ्वी को उम्मीद मुझसे है, इस धरती को उम्मीद किससे है? अच्छा ये बताओ, धरती को उम्मीद चोर से है? जैसे आप सत्य पे चलते हैं, मान लो कि आप सत्य पे चलते हैं, किसी भी हाल में आप धर्म को नहीं छोड़ते, लेकिन जब आपने अपने भाई को वनवास भेजकर और भाई की संपत्ति हड़प ली तो आप पर तो सब भरोसा करते थे कि आप इधर का उधर धरती हो जाए पर आप कभी अधर्म नहीं करेंगे। पर जब आप राजा बनने के लिए भाई को वनवास भेज दोगे और खुद राजा बन जाओगे तो पृथ्वी पर तो आप, पृथ्वी का भरोसा तो आप पर था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, पर आपने ऐसा किया तो पृथ्वी फिर किस पर भरोसा करेगी। इसलिए गुरुजी देखो, गलत लोग गलत करते हैं कोई बात नहीं, पर आप अच्छे लोग हैं, आप भले लोग हैं, आप गलत मत किया करिए। जैसे आप सबका भरोसा ये दास अनिरुद्ध पर है, आप भरोसा करते हैं, इसलिए मुझे अपने उस भरोसे को बनाए रखना है। धर्म पर चलता हूं, ये दास प्राण चले जाएंगे पर धर्म ना छोड़ेगा, मर जाएंगे और क्या होगा, धर्म ना छूटे। आपका भरोसा है, उस भरोसे को भी तो बनाए रखना है ना, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। माता का, पिता का, समाज का, बहुत लोगों का आप पर भरोसा होता है। जैसे आपका भरोसा मुझ पर है, ऐसे आप पर भी आपके माता पिता का भरोसा है, आप पर भी आपके समाज का भरोसा है। और जब आप कोई गलत काम कर लेते हैं तो आपके माँ बाप का भरोसा टूट जाता है, आपके समाज का भरोसा टूट जाता है। इसलिए जब भरोसा टूटता है ना तो लगता है कि प्रलय आ गया, फिर किस पर भरोसा किया जाए। इसलिए भरत जी कहते हैं कि नहीं, भाई का धन मैं नहीं ले सकता, मेरी माँ ने छल किया है, छल से राम को वनवास भेजा है, राम ही राजा बनेंगे, मैं राम को लेने चित्रकूट जाऊंगा। भरत जी ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि धर्म इजाजत नहीं देता। कौन इजाजत नहीं देता? जोर से। इसलिए आपसे एक बात कहें, आप भी वही काम किया करो जिस काम को करने की इजाजत धर्म देता है। इसलिए किससे चलना है? धर्म से चलना है। ये इसलिए हमारे धर्म का नाम ही है सत्य, सनातन धर्म। हमारा क्या है धर्म? सत्य। सत्य है मतलब ईश्वर, सत्य। सत्य मतलब सच बोलना। सनातन कहते हैं पुराना। सनातन का मीन्स मतलब क्या होता है? सनातन मतलब प्राचीन। तो सत्य पुराना है और यही पुराना सत्य ही हमारा। अच्छा, सत्य, सनातन, धर्म। ऐसे सनातन जरा हटाओ तो क्या बचा? सत्य। जोर से, 3 है ना, बोलो। सत्य, सनातन, धर्म। सत्य, सनातन, धर्म। अब इससे सनातन हटा दीजिए, सनातन मतलब प्राचीन, तो क्या रह गया? सत्य और
अब बचा क्या? सत्य और धर्म। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो सत्य ही धर्म है। सत्य ही क्या रह गया? सत्य और क्या रह गया आखिरी में? तो वहां ही लगा दीजिए, सत्य ही धर्म है। यही है सनातन, सत्य पर चलना, धर्म से चलना। राम किस पर चले? धर्म पर कि अधर्म पर? तो हम क्यों अधर्म पर चलेंगे? जब हमारे प्रभु धर्म पर चले, हम क्यों ना धर्म पर चले? और सुनो, धर्म पर चलो। अच्छा, धर्म पर चलने का अर्थ क्या है? कैसे चले? धर्म पर चलें तो मतलब क्या करें? माला जपते रहें, कोई आए तो गाल पे थप्पड़ मार के चला जाए, भाई हम तो धर्म पर चलेंगे, तुम थप्पड़ मार लो। क्या ये धर्म है? जोर से, जोर से। नहीं, धर्म का अर्थ है हाथ में धनुष बाण है राम जी के। राम जी अयोध्या से जब वनवास गए तो सोना लेकर नहीं गए। राम जी वनवास गए तो रोटी लेकर नहीं गए। राम जी बोले रोटी तो जंगल में फल फूल मिल ही जाएंगे, कपड़े लत्ते तो जंगल में वनवासी पत्ते वत्ते मिल ही जाएंगे, रुपया पैसे की जरूरत है नहीं। राम वनवास गए, कुछ भी लेकर नहीं गए, पर धनुष बाण लेकर, तलवार लेकर गए। तो सनातन धर्म का अर्थ क्या है? कि हम सत्य पर चलें, हम दयावान बने, हम बेवजह किसी को मारे ना, पर जरूरत पड़ने पर हनुमान जी के हाथ में गदा है, जरूरत पड़ने पर इस देश के लिए, धर्म के लिए लड़ना भी पड़ता है। यही धर्म है। धर्म से चलो, बेवजह ना सताना किसी को। पर अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान बोले क्यों नहीं लड़ेगा भाई? लड़ना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं आज काम नहीं करते, कल कर लेंगे। काम को कल पर मत टालिए, काम खूब करिए। और आपको एक चीज बताएं, पैसे कमाना है आपको, पैसे कमाने का एक तरीका मैं आपको समझा देता हूं। पैसा किसके पास होता है? पैसा कमाने वाला, पहली बात तो मैं कुछ बातें समझाऊंगा, समझ लीजिएगा। पैसा कमाने के लिए आपके अंदर अच्छी प्लानिंग चाहिए। क्या चाहिए? अच्छी प्लानिंग किया करो, जल्दबाजी में निर्णय मत लिया करो, सोच विचार करके सही निर्णय लिया करो। और जब निर्णय सही ले लो तो उस निर्णय पे अब टूट पड़ो, उसे साकार करिए, करिए काम मन लगा करके, और उसे सफल बनाए बिना रुकिए मत। पूरी जान लगेगी अब किसमें? उसे सफल बनाने में। और तीसरी बात, जो भी पैसा कमाओ उस पैसे से कुछ हिस्सा निकालकर अलग रखो कि हमें इससे किसी भूखे को रोटी, गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माँ को भोजन, संतों का भोजन कराना है, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करना है। जब आप अपने धन को पुण्य से, धर्म से जोड़ेंगे तो आपका धन कई गुना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। धन कहां से बढ़ता है? अच्छा ये बताओ, नदियों का जल, नदियां गंगा सालों से हमारे पुरखों को पानी पिलाती आई, हमें पानी पिला रही है। गंगा ने सालों से, लाखों साल से सबको पानी दिया। बताओ गंगा का जल समाप्त हो गया क्या? देने से गंगा का जल समाप्त नहीं हुआ, ऐसे ही देने से कभी समाप्त नहीं होता। आप जरूर इसको प्रैक्टिकल कीजिए, जीवन में थोड़ा थोड़ा दान करना सीखिए, इससे धन कई गुना बढ़ता है। अच्छा, इससे क्या संबंध है जरा सुनिएगा। इसकी एक कथा है। कथा इस तरह से है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, तो एक भिखारी अर्जुन के पास आया। अर्जुन से बोला कि मैं भिखारी हूं, कुछ दीजिए। अर्जुन बोले कब से भिखारी हो? बोले बचपन से, कभी अमीरी देखी नहीं। तो अर्जुन ने एक सोने से भली पोटरी, सोने से भरा थैला दे दे, लो ये इतना सोना है, जाओ सदा के लिए तुम्हारी गरीबी खत्म। अब भिखारी इतना धन पाके उछलने लग गया, बहुत धनवान हो गया मैं, अब तो मैं बंगला बनाऊंगा, अब तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, अब तो मैं ये करूंगा, अब तो मैं ऐसा करूंगा। तभी चोर आए और उसका सोने से भरा थैला छीन करके भाग गए। चोर बम, सारा धन हो गया खत्म। भिखारी दौड़ा दौड़ा आया, अर्जुन जी वो मेरा धन चोर ले गए, आप बताइए, मैं फिर गरीब का गरीब हो गया। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि ये लो, एक मणि थी बेश कीमती, लो ये मणि ले जाओ, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। अब वो मणि लेकर के पंडित जी, वो भिखारी जी घर चले गए।
एक पुराना सा, उनके पास झोपड़ी तो थी, कुछ तिजोरी तो थी नहीं, पुराना सा घड़ा था, उसमें जाकर के मणि रख दी और थके थे तो लेट गए, और लेटे तो नींद आ गई। तब तक पंडित जी की पंडितानी आई, अरे पंडित जी आ गए, अब अभी सो रहे हैं, जब तक मैं नदी से पानी ले आऊं। और पानी लेने गई तो उनका जो रोज का घड़ा था वो फूट गया। तो पंडितानी बोली चलो पुराना घड़ा रखा है, और उस पुराने घड़े में पंडित जी ने मणि रखी थी जो अर्जुन ने दी। अब वो पंडितानी वो पुराना घड़ा लेके चली और ले जाके बढ़िया नदी में डाला और उसको खंगराया, मतलब धोया, और धोया तो पलटा दिया, तो मणि गिर गई नदी में। वो पानी भर के आ गई पंडितानी, वो पानी भर के आई, पंडित जी से कहा भोजन कर लो। पंडित जी बोले अच्छा, देखा तो वो घड़ा गायब। अरे यहाँ घड़ा रखा था, कहाँ गए, कहाँ गया? पंडितानी बोली पानी भर ले आई, ये रखा। पंडित जी बोले ये घड़ा में तो पुराना था। अरे वो आज नया घड़ा टूट गया और आप सो रहे थे, आपको पानी, जागते तो पानी चाहिए था, भोजन तो मैं ले आई। अरे राम राम, उसमें मणि थी। पत्नी बोली हाँ, जब मैं उसको हिलाई धोने की तो खटखट तो हो रहा था, मुझे लगा कुछ कचरा होगा, पलटा दिया नदी में। अब पंडित जी नदी की तरफ दौड़े, डुबकी मारी, काहे को मिले मणि। अब पंडित जी बोले हे भगवान, देखो जब भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग ही जाता, कितना भी प्रयास करो। पंडित जी फिर दौड़े दौड़े अर्जुन के पास गए। हे अर्जुन, आपने 2 बार मुझे धन दिया, दोनों बार मैं असफल रहा। तब भगवान अर्जुन बोले कि ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में गरीबी ही रहेगी, अब तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा भाग्य इस बात की गवाही नहीं दे रहा। हमने 2 बार ट्राई किया, नहीं है तुम्हारे भाग्य में। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और भगवान बोले अर्जुन, इनके भाग्य में अमीरी है, तो मैंने तो इतना धन दिया। भगवान कृष्ण बोले अब की बार मैं देता हूं। तो सुनो, भगवान कृष्ण ने पंडित जी से कहा पंडित जी बहुत बड़ा बड़ा धन तो ले चुके, अब ये मेरे से 4 पैसे ले लो। 4 पैसे निकाले भगवान, बोले ये लो 4 पैसे, जाओ। अर्जुन बोले प्रभु, इतना धन देने पर जब उसकी गरीबी नहीं मिटी तो 4 पैसे से गरीबी मिट जाएगी? भगवान बोले हाँ मिट जाएगी, तुम पीछा करो पंडित जी का, पीछे से चुपके से देखना बस, कमाल 4 पैसे का। 4 पैसे का कमाल मतलब सुदामा जी के 4 मुट्ठी का कमाल, 4 पैसे का कमाल देखो। अब अर्जुन पीछे पीछे, पंडित जी सोचे राम राम, 4 पैसे से तो 2 रोटी भी ना आए, इससे क्या मेरी गरीबी मिटेगी, अब तो मैं बर्बाद हो गया, भिखारी, सारी जिंदगी मांगा, अब क्या और मांगना पड़ेगा, भीख मांगो सारी जिंदगी। तभी सामने से नदी से एक मछुआरा मछली पकड़कर आया, वो इतनी बड़ी मछली थी और वो मछली जाल में तड़प रही थी, मछुआरे को भी एक ही मिली और वो भी बड़ी तड़प रही। तो ये पंडित जी को ना दया आ गई। ए पंडित जी बोले भैया ये मछली कहाँ तुम मार रहे हो ले जा रहे? बोले बाजार में बेचेंगे। तो बोले एक मछली कितने की बेच लोगे? बोले 4 पैसे की बिक जाएगी। पंडित जी बोले 4 पैसे की? 4 तो मेरे पास है। अब देखना यहां से खेल स्टार्ट। पंडित जी ने कहा 4 पैसे मेरे पास हैं, क्या ये मछली मुझे दोगे? तो मछुआरा बोला पंडित जी क्या आप मछली खाते हो? पंडित जी बोले राम राम, मैं मछली खाता नहीं हूं, वो तड़प रही है, मैं नदी की तरफ जा ही रहा हूं, मैं जाके बेचारी को छोड़ दूंगा, तुझे तो पैसे चाहिए ना, ये ले 4 पैसे मेरे पास हैं। पंडित जी ने 4 पैसे दिए मछुआरे को और मछुआरे ने 4 पैसे लिए और मछली दे दी। अब पंडित जी उस मछली को, उनके पास एक कमंडल था, कमंडल उसमें पानी भी था थोड़ा सा, साधु संत ना कमंडल में पानी लेके चलते हैं, कमंडल था पानी, तो मछली पूरी तो कमंडल में समाई ना, पर उल्टा डाल दी मछली को, उसका मुंह पानी में डूब जाए ताकि कुछ तो सांस मिल जाए इसको। उसका जो पीछे पूंछ का हिस्सा है वो तो कमंडल में डूबा नहीं ना, खड़ी डाली मछली, खड़ी। तो अब जैसी खड़ी मछली कमंडल में डाली तो संयोग से उसी मछली के अंदर जो पंडितानी ने घड़ा धोया उसकी मणि गिरी, तो मछली निकल गई उस मणि को, और इन्होंने उल्टा डाला तो मछली के मुंह में जो फंसी थी कमंडल में आ गई। वो कमंडल में आई तो पंडित जी ने देखा, वाह मिल गई, मिल गई। और मिल गई जब जोर से चिल्लाया तो वहीं जंगल में चोर बैठे थे, जिन्होंने इसका बैग लूटा था वो सोने से भरा, अर्जुन ने जो दिया था। बैग तो ये लेके जा रही है, लो ये रहा वो बैग क्यों यही वाला था ना बैग? ये लो, 2 बैग थे, लो अब चोर वहां पे गिन रहे थे अपना हिसाब, क्योंकि तो पंडित जी ने चिल्लाया मिल गई, तो चोरों को लगा कि हमारी सूचना इनको, तो चोरों को लगा डर के सूचना मिल गई तो अब ये अर्जुन को बताएंगे, और अर्जुन तो अर्जुन है, मार देगा। तो सारे चोर सोना लाए और पंडित जी को रख दिया चरणों में, महाराज ये सोना अपना रखो, हमें बताना मत, चोरों का राजा को मत बताना वरना हमें फांसी दे देंगे।
अब पंडित जी का खोया हुआ सोना भी मिल गया और खोई हुई मणि भी मिल गई। नदी के किनारे ले गए, मछली को डाला, मछली भी खुशी खुशी पानी में किलोल करने लग गई, चली गई। अर्जुन दौड़ करके आए श्री कृष्ण के पास, प्रभु क्या चमत्कार हुआ, उसका तो सारा धन मिल गया, वो बड़ा आदमी हो गया। मैंने सोना दिया वो बड़ा आदमी नहीं हुआ, मैंने मणि दी वो बड़ा आदमी नहीं हुआ, तुमने 4 पैसे दे दिए वो बड़ा आदमी हो गया। तब भगवान बोले 4 पैसे से बड़ा आदमी नहीं हुआ। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो बड़ा आदमी कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि जब उसे अर्जुन ने सोना और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा, उसने अपने बारे में सोचा कि मैं अपना बंगला बनाऊंगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास। पर जब 4 पैसे मिले उसने अपने बारे में नहीं, तड़पती मछली के बारे में सोचा। जो दूसरों के बारे में सोच करके 4 पैसे देता है, भगवान उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए कहता हूं, किसी के बारे में जब आप देखते हैं कि ये दुखी है, भूखा है और मेरे द्वारा इसका पेट भर सकता है, और जब आप भरते हैं तो आपके अमीरी के दरवाजे वहीं से खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। अपने बारे में मत सोचा करो ज्यादा। ये दास अनिरुद्ध अपने बारे में क्या सोचता है बताइए? ये दास सदा दूसरों के, जब हम किसी के बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में प्रभु सोचेंगे ना, हम क्यों सोचेंगे? आप किसी के बारे में सोचिए। पंडित जी ने मछली के बारे में सोचा तो मिल गया। ऐसे ही जब आप गौरी गोपाल आश्रम में रह रही बेसहारा माओ के बारे में सोचेंगे कि आप भी इन बेसहारा माओ को रोटी दें। यहां पर 323 माताएं रहती हैं। एक माँ हमारी अंतिम सांस ले रही है, आखिरी सांस चल रही है, बेटी है पर बेटी आने को तैयार नहीं है। ये दास अनिरुद्ध माओ का इलाज भी कराता है, चाहे लाख लगे, 5 लाख लगे, 7 लाख लगे, इलाज भी कराता है निःशुल्क, और माओ के नाश्ता भोजन। इसलिए कहता हूं कि आप इन माओ के बेटा जरूर बने और आप भी इन माओ के बारे में सोचें, आप भी इन माओ को जरूर थोड़ा थोड़ा। इसलिए कहता हूं, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। जब आप इन माओ को नाश्ता, आप चाहें तो आज पूर्णिमा है, संकल्प लीजिए आज कि कल का नाश्ता वृद्ध माओ को, कल सावन का, तो कल सावन की शुरुआत में और आज पूर्णिमा में संकल्प लीजिए कि कल माताओं को नाश्ता आपकी ओर से होगा। कल माओं को नाश्ता आप कराएंगे, कल माओं को भोजन आप कराएंगे, कल माओं को रात्रि का दूध आपकी तरफ से, और गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत रहते हैं उन संतों का भोजन आप कराएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में कौन रहता है? माताएं, और यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं। कोई भी संत आओ, सबको भरपेट भोजन। ये देखिए संतों की सेवा, हजारों संत नित्य भोजन करते हैं यहाँ। कल का भोजन यदि आपकी ओर से बट जाए, यदि आप इस योग्य हैं, तो इस गुरु पूर्णिमा में संकल्प लीजिए कि आप भी कुछ सहयोग जरूर करेंगे और आप गौरी गोपाल की इन सेवाओं के सदस्य बनेंगे। एक राजा एक कुआं खुदवा रहा था। एक राजा क्या खुदवा रहा था? कुआं। और उस कुएं में बहुत सुंदर पानी निकल आया। अब राजा खुश के पानी अच्छा है, चलो अब इसकी चिनाई करते हैं, जुड़ाई। तो ईंट लगाना स्टार्ट कर दिया कुएं में। एक गांव का मजदूर आया और राजा साहब के चरण पकड़ के बोले कि राजा साहब, ये एक ईंट मैंने भी खरीदी है मजदूरी करके, ये मेरी एक ईंट जरा इस कुएं में लगा दो। राजा बोले कि भाई ऐसा है कि कुआं हम बनवा रहे हैं और हम बनवा लेंगे, हमारे पास आपसे लेने के लिए कोई ऐसी जरूरत है नहीं, आप आशीर्वाद दो। वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी रोने लगा। राजा से कहा, महाराज आप तो ऐसे सैकड़ों कुएं खुदवा सकते हैं, पर मैं ठहरा गरीब, पर मेरा भी मन है कि मैं भी पुण्य करूं, मेरा भी मन होता है कि मैं भी कुआं खुदवाऊं, पर मेरा कहां इतना बजट के मैं कुआं खुदवा सकता हूं। लेकिन इस कुएं में यदि मेरी एक ईंट महाराज आप लगवा देंगे, तो जब तक इस कुएं का पानी लोग पीते रहेंगे, तो एक ईंट मेरी लगी है इस बात का पुण्य भी मुझे मिलता रहेगा। चाहे मैं रहूं या मैं ना रहूं, ना रहने पर भी मेरा पुण्य मुझे मिलता रहेगा। है ना मेरी मां? आपने कई बार आप देखते हैं कि आप लोग ना कम मेहनत करते हैं पर आपके पास पैसे ज्यादा हैं, और बहुत लोग हैं ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके पास पैसे कम हैं। आपको नहीं लगता कि आप कम मेहनत करते हैं ज्यादा पा जाते हैं? क्यों? इसलिए कि आपका पिछला जो पुण्य कभी किया होगा, वो पुण्य ऐसा हुआ होगा जो आज भी आपको फल दे रहा है इस जन्म में। केवल हमारा पुण्य इसी जन्म का नहीं होता, हमारा पुण्य कई कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, पाप भी पीछा नहीं छोड़ता। और इसलिए कहता हूं कि एक ईंट महाराज आप मेरी भी इस कुएं में लगवा लो, ताकि मैं मर जाऊं तो भी मुझे इस ईंट का एक पुण्य। ऐसे ही गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के आप सदस्य बन जाइए।
माताओं की रोटी के सदस्य, संतों के भोजन के सदस्य। सदस्य क्या है कि आपकी तरफ से कुछ रोटियां, 1 रोटी, 5 रोटी, कुछ रोटियां पर डे बंटती रहेंगी। आप 3 साल के सदस्य बनना चाहें, 5 साल के, 11 साल के या आजीवन, 1 रोटी की सदस्यता लीजिए कि सारी जिंदगी 1 रोटी आपकी ओर से सदा गौरी गोपाल में बंटती रहेगी, माताओं को या संतों को। तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम के सदस्य हो सकते हैं, चाहे आप 3-5 वर्ष के हो जाइए या 11 वर्ष के या आजीवन, जो आपसे बने आप सहभागी जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में आप चाहें तो बेसहारा माओं का सहारा बने, आप चाहें तो अखंड रसोई से जुड़े। अब देखो हमारी एक माँ यहां पर आई है, परिचय मैं आपको माँ से करा ही दूं कि कहां से माँ आई हैं, क्यों आई हैं, क्या दिक्कत थी, क्या जरूरत थी। अब ये देखिए हमारी माँ गौरी गोपाल आश्रम में सैकड़ों माएँ हैं। हमारी ये वो माँ हैं जो हमसे बहुत प्रेम करती हैं। आप सभी माएँ हमसे बहुत प्रेम करती हैं, ये माँ भी हमसे बहुत प्रेम करती हैं। माँ तो माँ होती है, माँ कभी बच्चों के बारे में ना बुरा नहीं सोचती। गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ है, एक दिन मेरे पास आ गई, बोली बेटा ये 100 रुपए ले लो मेरे से और जरा 100 रुपए का नमक खरीद करके आज की दाल में डलवा देना। मैंने कहा माँ क्या बात है, आज खुश हो? बोले महाराज जी बेटा मेरे को कहा बेटा आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। देखिए जिस बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया है वो माँ भी 100 रुपए का नमक बंटवाकर बेटे के नाम का जन्मदिन मना रही है, बेटे के लिए दुआएं कमा रही है कि मेरा बेटा भले मुझे निकाल चुका है पर वो खुश रहे। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। पुत्र पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है अपनी अपनी माँओं का ख्याल रखिएगा, किसी माँ को वृद्धाश्रम आना ना पड़े। जिन बच्चों ने माँ को निकाल दिया है वो माएँ भी बेटा तुम्हारे नाम का जन्मदिन माँ यहाँ मनाती है और तुम्हारी खुशी की कामना करती है, जबकि तुमने उन्हें हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। तुमने बुढ़ापे में 1 रोटी नहीं दी, गिलास भर पानी नहीं दिया, पर वो माँ भी तुम्हारी खुशी की कामना करती है। ये होती है माँ। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। बड़ी विडंबना। माँ की दुआ कभी खाली, इसलिए कहता हूं कि माँ की दुआओं के छाया में रहा करो, दुआएं लेते रहा करो। आशीर्वाद माँ का फ्री में मिलता है, क्या बुराई है, लेते रहो। मैया कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं महाराज। गौरी गोपाल में खुश हैं? बहुत खुश है हम। आप तो हमारी गुरु हैं, माँ है ना। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बोलती हूँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो आप है। क्यों? ये आपके दिल में क्या ममता है, कितनी ममता है, गुरु की भावना क्या रहती है, ये आप में है। हम कहाँ के गुरु बेटा? आप माँ हो ना, और माँ जन्म से ही सबकी गुरु है। तो आप माँ हो मेरी माँ। बच्चे भले ना समझ पाए पर ये दास समझता है, हर माँ गुरु है। अब बच्चे पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते, मुझे नहीं पता, पर माँ तो गुरु होती है। हाँ, मेरी माँ ने मुझे चौक पूरना सिखाया था। मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करने जाता, छोटा था ना गांव में, हमारे गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा कोई करता तो मुझे गांव के लोग बुलाते, बेटा अन्नू आओ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ। तो मैं जाता, पर मेरे से तो कुछ आता नहीं। मैं तो गैया चराने वाला, जो समय बच जाए पढ़ने के बाद गैया चराने चला जाए। तो फिर माँ, हमारी माँ ही मुझे बताती चौक कैसे पूरना, जाके फिर पूजा कराना गणेश गौरी की, फिर नवग्रह की पूजा कराना, फिर ये पुस्तक है सत्यनारायण भगवान की कथा की, ये सुना देना। तो हमारी माँ ने ही हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करना सिखाई, हमारी माँ ने ही सिखाई। तो माँ तो सब कुछ सिखाती है बच्चों को, पर बात इतनी है ना कि बच्चे सीख कर कुछ बच्चे भूल जाते हैं, कुछ बच्चे याद रखते हैं, बस बात इतनी है। जो याद रखते हैं वो उपकार मानते हैं, और जो भूल जाते हैं वो उपकार, बस इतनी सी बात। बाकी सिखाती तो हर माँ है कुछ ना कुछ अपने बच्चों को अपने स्तर से। माँ के बिना थोड़ी किसी का गुजारा है।
मैया गौरी गोपाल में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई हमारा। कमी यहाँ? नहीं, कोई कमी नहीं। खाना पीना नाश्ता सब सही होता। दूध मिलता है रात्रि को? दूध, नाश्ता, खाना सब मिलता है। दवाई पानी सब बात की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितना समय हो गया? मेरे को अभी 6ठा साल लगा है 20 तारीख से। 6वां साल? हाँ, ये 20 तारीख जनवरी अपनी जून की 20 तारीख से। जून 20 6वां साल लग गया? 6वां साल लगा है। तो इन 6 सालों में कोई आपको घर की याद आती है? नहीं, आपको नहीं आती? अरे इतना बड़ा बेटा मिलने के बाद में कौन सी माँ ऐसी गए कठोर की याद नहीं आएंगी। जो जन्म देके हमने उनको पाल पोस कर लिखा पढ़ा कर बड़ा किया, उन्होंने हमारा कुछ नहीं। और आप इतना करते हो तो यही तो आप हमारे सबसे बड़े बेटे आप हो। बच्चों ने कभी आपसे बात नहीं की? नहीं, इन 6 सालों में? 6 साल तो छोड़ो, इसके पहले 5 साल में अस्पताल में बिना पैसे की काम की। डॉक्टर ने छोड़ दिया था कि बुढ़ापे की वजह से नहीं। फिर भी हम घर पर गए तो बच्चों ने नहीं ये किया, तो फिर से डॉक्टर के पास 6 साल रहे डॉक्टर के पास में, फिर भी वो कोई ये नहीं। तो हम इधर आए तब से अभी तक के वो 6 साल और ये 5 साल 11 साल से बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, एक फोन भी नहीं किया। गांव के गांव में मुलाकात को भी नहीं आते थे। कभी आते भी नहीं, बात भी नहीं करते? कभी नहीं आते थे। बेटियां भी हैं आपकी? नहीं महाराज, बेटी नहीं। बेटी थी पर गुजर गई बेटी। और बेटा है? बेटों का परिवार बड़ा है? कितने बेटे कितने बच्चे पोता पोती टोटल कितने हो गए? बड़े को एक लड़का एक लड़की है, छोटे को 2 बेटे हैं। तो 3 हो गए। 3 2 5। हाँ। 5 पुरुष हैं घर में। 5 पुरुष घर में हैं, पर पांचों मिलकर एक माँ का ख्याल नहीं रख पाते। जिंदगी में हमने हमारे घर वालों की या हमारे बेटों की कभी एक रोटी नहीं खाई। मेहनत करके उनको पाला, मगर लेकिन उनकी एक रोटी हमने जिंदगी में कभी नहीं खाई। ये भगवान साक्षी देता है। जब खाने का वक्त आया तब बच्चों ने रखा ही नहीं, सेवा ही नहीं की, जिम्मेदारी नहीं उठाई। जब तक मैया के हाथ पांव मजबूत थे तो मैया ने कमाया। मैया ने कमा कमा के मैया के बेटे अच्छे पोस्ट में हैं। पोता तो बैंक का मैनेजर है। पोता नहीं, बेटा पोते आर्मी में है। दोनों आर्मी में है। दोनों आर्मी और बेटा बैंक का मैनेजर है। बैंक में था, रिटायर हो गया। अब रिटायर। देखो बेटे इतने बड़े हैं कि रिटायर हो गए, और मैया ने पढ़ा लिखा के बच्चों को सारी जिंदगी कमाई। अच्छा, आपके पति की मृत्यु कब हुई? 99 में। तो उस समय 1999 में। 99। उस समय बच्चे बड़े थे आपके? हाँ, पोते उनके सामने बच्चे लड़के हुए। तो आपने खूब काम किया, पढ़ाया लिखाया बच्चों को अपने पैसों के बल पर। और भी हमारा भी पर 1000 रुपए पेंशन, वो वृद्धा पेंशन, और 700 रुपए हमारे घर वाले के, ऐसे 1700 रुपए मिलते थे। मैं तो कुछ वो भी दे देती थी, मगर लेकिन बहुए को ऐसा लगा कि अब हम क्या हो गए और क्या नहीं। बहुओं ने बहुत परेशान किया हमारा। तो बहुएं नहीं चाहती कि आप घर पे रहें? अब बहुएं नहीं चाहती कि सास घर पे रहे। कल आपकी बहू आएगी तो आप भी सास बनेंगी, वो भी नहीं चाहेगी कि आप घर पे रहें। इन माओं के लिए तो ये दास अनिरुद्ध है। जब तक सास बनेंगी तब तक फिर। इसलिए सासों पे अत्याचार जो बहुएं करती हैं, आप भी कभी सास बनेंगी, अपने बूढ़ों का सम्मान करिए, अनादर ना करिए। हम इंसान होकर यदि हम इंसान के ही काम नहीं आए, हम परिवार के अपनों को खुश ना रख पाए, एक सास एक ससुर, यदि हम बूढ़ों का आदर ना कर पाए, अरे क्या चाहिए बूढ़ों को? अब ये माँ यहाँ 6 साल से हैं, इन्हें क्या चाहिए? सवेरे रोटी, शाम को रोटी, सवेरे नाश्ता। ये मैया तो कुछ चाहती मांगती भी नहीं है। मैं पूछता हूँ कि मैया कल भोजन में क्या बनवाऊं, क्या खाओगी आप? मैया मना कर देती है। ईश्वर की दया से दाल रोटी जो दे रहे, यही तो बहुत बड़ी बात है, समझे? अब ये मैया 4 रोटी भी मुश्किल से खाती हैं सवेरे, 4 रोटी भी शाम को, 2 रोटी सवेरे 2, इतना सा खाती हैं। कितना खाती, कितना इनका खर्चा है कितना? एक साबुन, एक जरा से निरमा में काम हो जाता है, 1-2 रोटी, जरा सा नाश्ता, इतना क्या बच्चे नहीं दे सकते? यहां मैया को कौन सा दौलत चाहिए? आपको बुढ़ापे में सम्मान, मूल बात है सम्मान से रोटी चाहिए। रोटी तो सब जगह मिल जाती है, रोटी तो कुत्ते को भी मिलती है, पर रोटी ना सम्मान वाली चाहिए। कौन सी चाहिए? इसलिए अपने बूढ़ों को सम्मान की। ये मैया बेचारी, मैं पूछता हूं कि माँ क्या खाओगी, सदा मना करती हैं, बेटा जो आएगा हम वो खाएंगे। जबकि हम चाहते हैं कि हमारी माएँ बताएं, और जो हमारी मैया जो कह देती हैं वही भोजन बनता है गौरी गोपाल का। जो मैयाओं को खाना है, मैया भोजन अच्छा बनता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बनता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कल का नाश्ता आप अपनी ओर से करा सकते हैं माँ को, कल का भोजन आप अपनी ओर से दे सकते हैं, और आप भी किसी का सहारा बन सकते हैं थोड़ा थोड़ा।
गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का भोजन आप कराएं। गौशाला में 400 गैया है, 150 से ज्यादा नंदी हैं, आप भी गौ माता को एक ट्रॉली चारा दे सकते हैं।